आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म के साथ साथ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप स्वाध्याय वाली टीम का भी स्वागत करता है, सभी स्वाध्यायियों को स्वागत करता है। सो मास्टर्स, आज हमारे साथ दीपक जी आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से आज दीपक जी नहीं आ पाएंगे। वो बहुत माफी चाह रहे हैं, बट द थिंग इज कि आज वो स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो उनकी जगह पर आज मैं, नीतू जी और सुनीता जी हम स्वाध्याय करेंगे तीनों मिलकर। तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सो हम सबके साथ बने रहिएगा। तो जो आज दीपक जी को उनको जो मिला था पेज, वो एक तो चैप्टर 5 था, फिजिकल डेस्टिनी के बारे में था, और सेक्शन 4, 5, 6 तक हम उसका स्वाध्याय करने वाले थे। तो आज हम चैप्टर 4, 5 और 6 ये स्वाध्याय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आज सेक्शन 4 पढ़ूंगी, फिजिकल डेस्टिनी में, चैप्टर 5 में सेक्शन 4। और अ, फिर उसके बाद जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे तो सेक्शन 5 से लेकर, आई बिलीव या सेक्शन 5 से लेकर 4, 5 से नीतू जी करेंगी और 6 पे सुनीता जी आ जाएंगी। सो आप सबको मेरा साउंड आ रहा है? आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ठीक से? एक मिनट। हाँ, किसी ने तो थम्स अप दिया है मास्टर्स। सबको आ रहा है। रमा जी, आप अपना चेक करिए प्लीज। सबको आ रही है मेरी आवाज। जिनको नहीं आ रही है तो प्लीज नीचे लिख दे किस किस को नहीं आ रही है। बट काफी सभी लोगों को मेरी आवाजें पहुंच रही हैं। सो चलिए फिर हम स्वाध्याय शुरू करते हैं मास्टर्स। जो आज मेरे जिम्मे आया है वो है सेक्शन 4, फिजिकल डेस्टिनी के बारे में। तो जैसा कि हम पैसे के बारे में जानते हैं, धन के बारे में जानते हैं, बेसिकली जो पैसा है या धन के देवता है, धन, धन के देवता, गरीबी और उससे जुड़े हुए जो किस्मत बदल जाती है, जैसा बोलते हैं ना, और जो चोर है, जो जन्म से चोर है, और उन सब के बारे में बताया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट नहीं है इस बारे में। वेल्थ, जब धन आप पाए या आपको पिछले जन्मों के कार्यों के कारण आप इनहेरिट करते हैं, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, किस्मत से मिलता है क्योंकि आपने उस पर कार्य किया है। तो वो ये बताते हैं ऑथर हैरोल्ड मास्टर पर्सिवल। तो सबसे पहले मास्टर्स, मैं हमारे जो हैरोल्ड वेल्डविन पर्सिवल इस बुक के जो ऑथर है उनको प्रणाम करती हूँ, बेनोनी गैटल उनको प्रणाम करती हूँ, और पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। उन्होंने ये जो बुक लिखी है थिंकिंग एंड डेस्टिनी, बेनोनी गैटल जी ने, और डिक्टेट हैरोल्ड जी ने कराया है। बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं धन के बारे में इस चैप्टर में, जहां पर ये बताया गया है कि चाहे आपके पास धन हो या धन की कमी हो, बेसिकली ये आपको, चाहे वो आपकी धन जो है, धन की कमी हमारे जीवन में बहुत सारी किस्मतों को लेकर आता है, हमारी किस्मत को लेकर जाता है कई रास्तों पर। जैसे हम आजाद हैं कि नहीं है, स्वाधीन है, हमारे हमें थकान होती है या नहीं होती है, विकास की जांच जो होती है, और हमारे साथ कौन कौन कार्य करते हैं, जो हमारे पसंदीदा साथी हैं। अ, आपको शक्ति की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेसिकली शक्ति प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। तो ये सारी चीजें, ये सब पैसे या धन के रूप में ही आपको मिलती हैं, या धन के साथ मिलती हैं। और कौन क्या करेगा, कौन दास्ता निभाएगा, कौन किसके साथ कार्य करेगा, आप कैसे, आपकी उन्नति होगी, इन सब चीजों पर ये कैसे निर्भर करता है, ये धन के ऊपर भी निर्भर करता है। सबको पैसे चाहिए हैं, और सबको धन की बहुत जरूरत होती है। चाहे वो कोई
गवर्नमेंट हो, चाहे कोई देश हो, या कोई इंसान हो, व्यक्ति विशेष हो, हर किसी को धन की आवश्यकता होती है। लेकिन एक अच्छे राज्य की या एक अच्छे गवर्नमेंट का टेस्ट यही है कि उसके अंदर रहने वाले लोग, अगर उनको सबको अगर अपॉर्चुनिटी का अवसर मिलता है और सबको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि खाना, कपड़ा और आश्रय या छत, अगर किसी के पास बीवी बच्चे नहीं है, बेसिकली अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आप एक आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये अच्छी गवर्नमेंट है, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रॉपर। लेकिन अगर किसी के बीवी बच्चे नहीं है, तो बेसिकली उसकी जरूरतें भी कम होंगी। जरूरत के हिसाब से हमें, हमारे पास उस धन की हमें जरूरत पड़ती है कि हमें इतना धन चाहिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और एक अच्छी गवर्नमेंट वही है जहां पर हमें हर रूप से हमें पैसे पर्याप्त मिल रहे हो, धन पर्याप्त हो सबका निर्वहन करने के लिए। लेकिन जिसके बच्चे नहीं होते या जिसके बीवी बच्चे नहीं होते हैं, तो उनको इसकी जरूरत कम होती है, पैसे कम जरूरत होते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिखा गया है मास्टर ने कि लेकिन मनुष्य की जो सोच है वो इसके बहुत ही आगे जाती है। वो केवल धन की जरूरतों को पूरा करने के अलावा उसको ये पैसा, ये धन, शान शौकत और पावर, शक्ति दिखाने के लिए चाहिए होता है। जब आप इस पैसे या मनी को पा लेते हैं, तो आपके मन में उसकी कीमत कम हो जाती है। ये आपकी जो धन है अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको सेहत, इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान नहीं दे सकता। प्यार, जीवन को नहीं खरीद सकता है, ज्ञान को भी नहीं खरीद सकता, ना ही आजादी को। तो वैसे ही यहाँ पे मास्टर लिखते हैं कि सही रूप में आजादी क्या है? सही रूप में आजादी तब है जब जब पैसों को मदद करनी चाहिए। बेसिकली आपका पैसा उस आजादी को, कैसे बोले कि आपको उस चीज को, आपको मदद मिल रहा है, वो धन जो आपके पास है वो आपको आजादी दे रहा है। आजादी सोच की, आजादी जीवन जीने की, आजादी आपको ऐसी चीजें करने के लिए जो सबके लिए अच्छा रहे, एक कम्युनिटी के लिए अच्छा रहे। तब वो पैसा जो है वो आजादी कहलाता है, जिससे आपको स्वतंत्रता मिले। तो उसके लिए आपको क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको थोड़े धन की ही आवश्यकता होती है। हालांकि स्वतंत्रता किसी के काम और ओहदे के साथ बदलती रहती है, और इसको स्थापित करने के लिए बहुत कम धन की आवश्यकता होती है। तो अगर आपका ओहदा जैसा है, आपकी पोजीशन जैसी है, आपके पास जैसा जो पैसा होता है, उस हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं आपके जीवन में, या लोगों के जीवन में चीजें बदलती हैं। या हर इंसान अलग अलग होता है, क्योंकि धन उसके पास जैसा होगा, जैसा ओहदा होगा, उस हिसाब से। वैसे ही चिंता, मुसीबतें और साजिश उन लोगों को घेरती हैं जो ज्यादा धन पाना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा धन की उम्मीद करते हैं, तो उस आपको क्या होगा कि आप सोचेंगे मैं किस तरह से, आपके दिमाग में वो सोच चलती रहेगी कि मैं कैसे ना कैसे मैं ज्यादा धन जो है वो बटोरूं और कैसे मैं पाऊं। फिर आप उसके लिए क्या होगा, आप चिंता करेंगे। कई बार ऐसा होगा, उस धन को पाने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, मुसीबतें आप अपने जीवन में लाएंगे, साजिश करेंगे। तो कई लोग उस रूप में भी परेशान हो जाते हैं, वो धन पाने की चाह में। उसके बाद ये बताते हैं कि हमारे भीतर ही खुशी है। हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर ही खुशी है, और यही तो हर इंसान को चाहिए। मगर जीवन ऐसा मौका नहीं देता है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हमें अपने जीवन में करनी पड़ती है, और जो धन है वो एक छोटा रिक्वायरमेंट है आपके जीवन में, एक छोटी आ, उसकी छोटी आवश्यकता होती है। जितना आप कम पैसा चाहेंगे, उतना ही आप कम इच्छा रखेंगे, और उतना ही आप मनी, यहाँ पे धन की देवता की भी बात की गई है, तो आप धन के देवता से उतना ही पैसा मांगेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो धन के देवता हैं वो एक शक्तिशाली अर्थ स्पिरिट है, जिसको आ, जिसे बनाया जिनको
बनाया गया है, वो जीवित भी रखा गया है लोगों ने अपने दिमाग में। जैसे अगर हम अपने जीवन में हम देखते हैं कि आज अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं, तो हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में होता है ना कि हम लक्ष्मी जी, कुबेर जी की पूजा करते हैं और हम उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम सोचते हैं कि हम पूजा करेंगे तो हमें हमारा ध्यान रखेंगे। तो बहुत हद तक वो ऐसा है भी कि उसमें ये लिखा गया है, इन्होंने कहा है कि जो धन के देवता होते हैं वो एक पावरफुल अर्थ स्पिरिट है। अर्थ स्पिरिट मतलब पृथ्वी के स्पिरिट है, पृथ्वी आत्मा है, जिनको बनाया गया है, जिनको जीवित भी रखा गया है लोगों ने अपने अभी तक दिमाग में। और वैसे भी क्योंकि अगर हम देखें तो लक्ष्मी और कुबेर, जब हम इनकी बात करते हैं, जब समुद्र मंथन की बात करते हैं, तो हमको ये पता है ना कहानी कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र कहाँ है? पृथ्वी पर ही है, राइट? हमारे इस समुद्र पे है। अब चाहे जो भी बोलो, पृथ्वी पर बोलो या हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की बात चल रही हो, लेकिन अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र भी हमारे पृथ्वी के साथ ही चल रहा है। और हमको पता है कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली, कलश निकला, अमृत कलश निकला, और भी बहुत सारी निधियां निकली। तो वैसे ही बताया गया है कि अन्य देवी देवता जो हैं वो उनको शक्ति मिली है बहुत सारी चीजें करने के लिए, उसी तरह धन के देवता को भी शक्ति मिली हुई है। और इसके तहत मानव शरीर में जो डुअर कर्ता भाग है, उनके अंशों की पूजा की जाती है। तो हमारा जो डुअर है, कर्ता भाग है, वो उनकी पूजा करता है। अब हमारा जो कर्ता भाग है, बहुत सारे कर्ता भाग है। कर्ता कौन है लेकिन यहाँ पे? कर्ता हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में कर्ता हमारे किडनी, एड्रिनल्स, ये सब हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली कर्ता वो भी है जो ऊपर से करा रहा है, वो परम शक्ति हमसे करा रही है। और हम सब बहुत सारा एकदम बहुत इन डेप्थ बात की गई है यहाँ पर। और वो ये बताते हैं कि जो महान पृथ्वी भगवान है, वो हमारे छोटे धन देवता, वो हर उपासक के लिए एक विशेष देवता है। तो हम सब अगर अलग अलग उपासना करते हैं, उनको पूजते हैं, तो वो हमारे छोटे धन देवता हैं। लेकिन ये सारे देवी देवता ये पृथ्वी की जो आत्मा है, शक्तिशाली पृथ्वी आत्मा, इसको पूजते हैं, इसको वो देते हैं। जैसे बोलते हैं सुपरवाइजर पृथ्वी आत्मा है और धन देवता उनके अंडर में है। तो सारे देवी देवता पृथ्वी को पूछते हैं या पृथ्वी आत्मा को पूछते हैं, और वो उनको जाके बदले में बताते हैं। तो ये सारे जो धन देवता हैं, ये हमारे दिल और चूल्हे में हम सबको पोषित करते हैं। हम जब उपासना करते हैं तो हमारे होता है ना कि हम चूल्हे की भी पूजा करते हैं, और हम अपने दिल में इन देवी देवताओं को बसाते हैं। और ये इससे हम अपने दिलों को महसूस करते हैं कि हाँ, हम किसी बड़े चीज के भाग हैं और हमारा ध्यान रखने वाला कोई है। और तो ये फिर क्या होता है कि हमारे सारे जितने भी बड़े देवता हैं, ये हमारे लिए खड़े हो जाते हैं जब ये धन देवता ये मैसेज भेजते हैं कि हमारा जो उपासक है वो हमारी पूजा कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप उसकी हेल्प करें। वैसे ही ये प्रत्येक देवता इस पूजा को महान देवता को भेजते हैं, जो अपने उपासकों को धन प्राप्त करने में, नुकसान से बचाने में, और सफल उद्यमों यानी बिजनेस एंटरप्राइजेस में, और अपने किसी आकर्षक पदों के द्वारा मदद करते हैं। तो वहां पर उनको बिठा दिया जाता है, और वित्तीय आपदाओं से भी बचाते हैं धन के देवता। मगर ये आपको स्वास्थ्य, आराम या सम्मान नहीं दे सकते, ना ही प्रेम, खुशी या आशा दे सकते हैं, और ना अंत में भरोसा दे सकते हैं, और ना ही सुरक्षा दे सकते हैं, और ना ही नियति आपको संभाल सकती है। लेकिन जब उपासक को धन मिल जाता है तो वो दूसरे देवी देवताओं को पूछता है, और इस पैसे या इस धन को दिखावे में यूज करता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यूज करता है। और तब धन के देवता तब तक आपके साथ होते हैं। जैसे कि अब फिर एक बात ये भी इसमें बताई गई है कि धन के देवता आपके साथ तब तक के हैं जब तक कि आप इनका ध्यान रखते हैं और आप बुरी आदतों में संलग्न नहीं होते। जैसे ही आप धन को छोड़कर आपके दिल में, जैसे होता है ना कि हमारे दिल में लक्ष्मी विष्णु का वास है, ऐसा बोला जाता है, या हम ऐसा हमारे इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, मैं वेस्टर्न या किसी और कल्चर की बात नहीं कर रही हूँ, बट जब तक कि हम धन के देवता को पूछते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वो भी हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम धन के देवता का हम ध्यान नहीं रखते हैं, या ऐसा बोले कि अपने दिल में हम दूसरों को जगह दे देते हैं, किस रूप में? गंदी आदतों के रूप में, नशा करना, लड़कीबाजी करना, औरतबाजी, या ऐसी कोई बुरी आदतें जहां पर आप दूसरों के शरीर को देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दारूखोरी कर रहे हैं या नशा कर रहे हैं,
तब क्या होता है, ये जो धन के देवता है वो रुष्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे को छोड़कर तुम इन सब गंदी आदतों के पीछे भाग रहे हो। तब ऐसे केस में वो बहुत जलन करते हैं, आपसे जलते हैं कि आप मुझको छोड़कर उन पर ध्यान दे रहे हो और ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहे हो जो अच्छी नहीं है। तो वो कुछ समय तक तो आपका साथ देते हैं, उसके बाद धन के देवता आपको छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है कि आपसे रुष्ट होकर आपको धन का नुकसान होने लगता है। तो जो नीचे जैसे कि अब उसके बाद फिर आपको अपनी वित्तीय कार्यों में तकलीफें आने लगती हैं, आपसे धन रुष्ट हो जाता है और बहुत सारी आपको तकलीफें उठानी पड़ती हैं पैसों से जुड़ी हुई। फिर उन्होंने कहा है कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जब हम अगर हम अब बात करते हैं कि केवल ये नहीं कि रिच के पास ही पैसा है, अब गरीबों की बात कही गई है कि जो लोग नीचे तबके के लोग, जिनको केवल भरण पोषण की चिंता होती है, तो क्या होता है वो सिर्फ उसी उसमें रहते हैं कि किसी तरह से मेरा आज का जो दिन है मेरे को खाना मिल जाए और मुझे सोने को मिल जाए। वो इससे ऊपर उठ के सोचने की कोशिश ही नहीं करते। तो उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता कि वो सोचते हैं कि हम उसी में रहें। और दूसरा चीज ये भी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं। वो जैसे होता ना कि हम, अब मैं इसमें दो चीज है, एक तो ये जो खुली आंखों से सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सपने ही देखते हैं, कार्य नहीं करते। तो आपने ये स्टोरी सुनी होगी, या जैसे मेरी बात हो रही थी सुनीता जी ने भी यही बात बोली कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जहां पर वो सपने देखते हैं, कार्य भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और सपने देखते हैं, और फिर सपने देखकर कार्य करते हुए अपनी सिचुएशन को वो बदल लेते हैं, फॉर्च्यून रिवर्सल हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, हार्डवर्क नहीं करते। तो ऐसे लोगों का भी कुछ नहीं होता, वो गरीबी में ही रहते हैं। कि आप सिर्फ जो प्रेजेंट मोमेंट पे जो चीजें चल रही हैं, आप उस पर ध्यान न देते हुए आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने पास्ट में जो चीजें हुई हैं या जो अभी प्रेजेंट में हो रही हैं उससे आपको कोई शिक्षा नहीं मिली, और आप सिर्फ फ्यूचर में अपने ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हो। किसी तरह से आप बस ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगे बना रहे हो अपने सपनों में, महल बना रहे हो, जैसे होता है ना, हवाइयां जो है, हवाई ख्वाब आपके सारे बन रहे हैं, हवा में ही बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप प्रेजेंट मोमेंट में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी, उन लोगों को अचानक उनकी भी किस्मत बदलती है। और और ऐसे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने दूसरों को भी वंचित किया है। बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि अपनी संपत्ति दूसरों, जो उनकी खुद की संपत्ति थी वो दूसरों को लेने से वंचित किया हो। जैसे सपोज मेरी कोई संपत्ति है और किसी ने मुझे रोका हो कि मैं उस संपत्ति को यूज नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीबी का सामना करते हैं, उनका भी, उनकी किस्मत बदल जाती है अचानक से। और अगर आपके पास धन है या नहीं, तो वो इसलिए है क्योंकि आपने पिछले जन्मों में ये कार्य किए होंगे या पूजा की होगी धन की देवता की, शारीरिक रूप में आपने शारीरिक कार्य श्रम किया होगा, आपकी तीव्र इच्छा रही होगी कि आप धन कमाए, धन मिले, आपको धन करें, और धन के देवता की आपने पूजा की होगी, नित्य विचार किया होगा आपने, और ये सब विचार रखते हुए, और इसी कारण से आज आपके पास धन है। तो ये एक और पेज है, पेज नंबर 132 पे मैं थी अभी, 133 पे है मास्टर्स की। अब वो ये भी बताते हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अकुशल होते हैं, कारीगर होते हैं लेकिन अकुशल होते हैं, और जो खेत खलिहान खदानों में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, और वो कई बार क्या होता है, जो लोग ऐसे कार्य करते हैं वो अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं करते, वो कम सोचते हैं, और अपने थोड़े से ही इस अस्तित्व के लिए, पर्याप्त सीखने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो करते नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, जो अकुशल कारीगर होते हैं वो सोचते हैं कि जितना कम में काम हो जाए, जितना कम दिमाग लगाना पड़े उतना अच्छा है। तो ऐसे लोग पनप नहीं पाते, फिर वो उसी में रहते हैं। लेकिन अगर आपकी तीव्र इच्छा हो और आप चाहते हैं कि आप और आगे बढ़े, तो गहरी सोच के साथ फिर आप कुशलता पाते हैं, कारीगरी आप हासिल करते हैं, कुशल कारीगर बन जाते हैं, और फिर आप अधिक धन कमा पाते हैं। उसके साथ ही साथ जब आपको केवल धन की तीव्र इच्छा हो और ऐसी सोच होती है, तो आपको ये धन मिलने के जो रास्ते हैं वो मिलने लगते हैं। आपके पास ऐसे लोगों को, आपको बेसिकली जो धन के देवता है आपको ऐसे लोगों के साथ जोड़ देते हैं जो आपको
धन दिला सकते हैं, या आपकी जो नेटवर्किंग है ऐसे लोगों के साथ हो जाती है जहां पर आपको फील होता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ गया हूं, अब मेरे जो धन कमाने के रास्ते हैं वो खुल गए हैं। चाहे वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखे या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन धन के देवता आपको जोड़ देते हैं। और कभी कभी पैसा या धन आपको जल्दी नहीं मिलता है, मगर जब मिलता है तो वो आपको जीवन में इस प्रकार मिलता है कि या तो आपको विरासत में मिलता है, सौभाग्य से मिलता है क्योंकि आपने पिछले जन्मों में कार्य किया हुआ है इतना, इसलिए, और आपने कर्म किए हुए हैं, पूजा भी की है, धन के देवता की उपासना की है, तो इस रीजन से भी आप उन सबको आप विरासत में पा लेते हैं। चाहे आपने इस जन्म में इतना काम नहीं किया हो, बट फिर भी आपको मिल रहा है। तो ये सब तभी होता है जब आपने अपने पिछले जन्म में कर्म या पूजा की हो। अब उसके बाद मास्टर्स ये बोलते हैं कि ऐसे भी कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे भी लोगों के साथ धन के देवता जोड़ देते हैं जो कर खाते हैं, कर खाने वाले लोग, बॉन्ड धारक, सरकारी बिल्डर्स, या फ्रेंचाइजी मालिक, या सेना से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ऐसी जगह भी आपको रखा जाता है अगर आपने अच्छे कार्य किए हुए हैं, या धन की पूजा उपासना की है, या आपने श्रम किया है, कारीगरी हासिल की है, सोच और विचार तीव्र रखी है, तो ऐसे समय में आपको धन के देवता इस जगह भी जोड़ देते हैं। वैसे ही अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं उस धन का, तो आपको उसकी आपको गलत उसके नुकसान भी होते हैं। जैसे कि जो धन है वो आपके जीवन का एक मुख्य साधन है जीवन जीने का यहाँ पर, लेकिन क्या होता है कि आप अपनी इस अ, इस तरह के कारण, जो आप अगर सही रूप में आप धन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप अपनी खुद के जो जीवन है, जो चल रहा है, आप इसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है कि आप दूसरों के प्रति बहुत वैसे अगर आपके पास धन भी है लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि उसको एक तो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसका मजा नहीं लूट पा रहे हैं उस पैसे का जो आपने कमाया है, और साथ ही साथ क्या होता है, वो दूसरों की तकलीफों के प्रति आप बिल्कुल अपैथेटिक हो जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप उनके जो भी दुख होते हैं आप उनको अनसुना कर देते हैं। बेसिकली आप पैसे के गुलाम हो जाते हैं, और आप सिर्फ पैसा 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 चाहते हैं। जैसे कि कोई आप एक पागल इंसान हो जो पैसे के पीछे पगला गया है, भाग रहा है, और इस चक्कर में वो अपनी सेहत को खराब कर देता है और असंतुष्ट इंसान बन जाता है। फिर उसके बाद हैरोल्ड मास्टर लिखते हैं कि जो धन है वो आपके जीवन में कष्टों के दरवाजे खोल देता है अगर उस इंसान ने सही रूप में धन का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर वो बुरी आदतें रखता है, अपनी बच्चों की उपेक्षा करता है, और वो बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़ देता है, और बेसिकली उसके पतन का कारण बनता है, और ये सब सिर्फ दिखावा करने के लिए पैसों का इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद एक मिनट दीजिएगा मास्टर्स, 1 सेकेंड। जो लास्ट पेज है मैं अब उसके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। सो गिव मी अ मोमेंट हियर मास्टर्स। फिर उसी प्रकार क्या होता है कि अगर पिछले जन्मों में आपने ऐसा कार्य किया है, तो आप जो धन का या पद का प्रभाव ये सब दिखाने के कारण आपने वैध तरीके से अगर धन आपने पैदा किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप बदमाश के रूप में पैदा होते हैं। आप कई बार क्या होता है कि आप दूसरों के हिस्सों को लेकर आप उन पर अन्याय करते हैं, और आपको इस जन्म में ऐसा होगा कि कई बार आप जब जन्म लेंगे तो ऐसा होगा कि आपके हिस्से में आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती और आप शिकायत करते हैं। सो जन्म से ही आपको ऐसा फील होता है कि आपको शिकार किया जा रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, और जो पिछले जन्म का सफल चोर है जिसने बिना परिणाम भुगते दूसरों को लूटा या धोखा दिया है, तो बेसिकली आप उस तरह के हो जाते हैं। वह उन
ऋणों का भुगतान आज आप उन ऋणों का भुगतान कर रहे हैं जो आपने तब किए थे पिछले जन्मों में। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप इस जन्म में आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको नहीं मिल रही है। सूदखोर और कई बार आवश्यक वस्तुओं के पंसारी, मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रेता, प्रमोटर्स और बेसिकली वित्तीय कार्यों में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि लोग मेरा पैसा खा रहे हैं या मुझे परेशान कर रहे हैं। धोखाधड़ी, जेब कतरा, लुटेरा, आम बिगाड़ने वाला, तो ऐसे से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यू नो बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं इस जन्म में, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में ऐसा किया है। तो उसके बाद उनके कृत्यों का अपराध जो है वो आपको बेसिकली इस जन्म में आपको भुगतना पड़ता है। कई तो मतलब उनके पास जो चरित्र है वो चोर का चरित्र है, और ये चरित्र अंततः आपके शारीरिक रूप से बाहरीकरण हो जाता है इसका, और आप फिर पैदाइशी रूप से चोर बन जाते हैं। और आपको कभी मौका ही नहीं मिलता कि उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। दोषी ठहराया जाता है और एक दुष्ट के रूप में आपको बंदी बनाया जाता है। बेसिकली आप जैसे होता है ना, इस जन्म में अब आपको हर कोई ये बोल रहा है कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया है और तुम्हारे कारण ही हुआ होगा, क्योंकि उसने पिछले जन्मों में ऐसा किया होगा। इसलिए इस जन्म में चाहे वो कर भी नहीं रहा हो, लेकिन उसको दोषी करार दिया जाता है, क्योंकि वो अब सिर्फ भुगत रहा है और कुछ नहीं, वो सिर्फ भुगत रहा है क्योंकि उसने पिछले जन्मों में दूसरों को तकलीफ दी है। तो आपको शारीरिक पीड़ा मिलती है। आप गरीब जो किसी की गरीबी का कारण हो सकता है, और दूसरों को संपत्ति से वंचित रखा हो आपने, तो और बेसिकली आप इस जन्म में आप भुगत रहे हो। तो जो जो सुख और भोग विलास को अधिक महत्व देता है, जो पैसों से खरीदा जा सकता है और पैसों का उपयोग करके इन्हें प्राप्त करता है, उसे कभी ना कभी पैसों के बिना होना चाहिए, और इसकी आवश्यकता महसूस होती भी है उसको। धन का दुरुपयोग बेसिकली गरीबी लाता है, धन का सही उपयोग स्वतंत्रता लाता है। और जो ईमानदार है वो बेसिकली सही रूप में, उचित रूप से धन प्राप्त किया गया धन आपको आराम देता है, आनंद देता है, और स्वयं के लिए और दूसरों के लिए काम करने के लिए भौतिक स्थितियां देता है। जो सम्मानित होता है और धनी माता पिता से पैदा हुआ होता है, और ऐसे में आपको धन की विरासत आपको मिलती है, आपके विचारों और कार्यों से अर्जित किया हुआ होता है धन। बेसिकली ये आपको जन्म से उत्तर उत्तराधिकार और ये देता है, जिससे कि मतलब बेसिकली इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, ये कोई दुर्घटना नहीं है। तो मतलब आपको बकायदा आप उसके उत्तराधिकार बन जाते हैं। आप विरासत में मिल जाती है आपको चीजें, क्योंकि आपने धन का सदुपयोग किया है। लेकिन अगर धन का सदुपयोग नहीं किया है तो आप गरीब हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। सो अब मैं मेरा जो 4 पेज थे वो मैंने समाप्त किए मास्टर्स। तो अब मैं नीतू जी को इनवाइट करती हूँ। और थैंक यू सो मच मास्टर्स, आई होप आपको ये चीज मनी के बारे में अच्छे से आपको उसका स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान मिला हो। मैं अब नीतू जी को स्पॉटलाइट करती हूँ। यस, थैंक यू सो मच नीतू जी कि आप हमारे अब आगे के 3 पेज 135, 136 एंड 137 सेक्शन 4-5 ना करेंगे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। सो मास्टर्स, आत्मबंधन, मेरा टॉपिक है ग्रुप डेस्टिनी। एक नेशन का पतन और राइज और उसका पतन, और कुछ फैक्ट्स जो हिस्ट्री के हैं। पहले हम बात करेंगे ग्रुप डेस्टिनी की। ग्रुप डेस्टिनी क्या है? ग्रुप डेस्टिनी है वो नियति जो कि कुछ नंबर ऑफ लोगों के लिए, कुछ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए को इम्पैक्ट करती है, को उसके उनकी नियति को डिसाइड करती है। वो उनके जो विचार हैं उसी ने उस डेस्टिनी को बनाया है, उस पूरे ग्रुप की डेस्टिनी को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, हमारी सर्टन डेस्टिनी एक कॉमन है, क्योंकि हम एक कॉमन तरीके की सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, एक कॉमन घर में रहते हैं, हमारी कॉमन लग्जरीज या कॉमन लिमिटेशंस होती हैं।
अब समटाइम्स हमारी शक्लें भी मिलती हैं, हमारे जो आप देखते हैं हेरिडिटी जिसे बोलते हैं, तो वो भी ग्रुप डेस्टिनी का ही एक पार्ट है कि हमारी डीएनए स्ट्रक्चर्स और हमारी शक्ल और हमारा चलने फिरने का तरीका वो सब मिलता है बिकॉज ऑफ दैट ग्रुप डेस्टिनी ओनली। अब ये होती क्यों है? लोग इस पे आकर्षित होते हैं एक पर्टिकुलर फैमिली में बिकॉज एक एक समानता है उनके सोच में, पिछले जन्म की सोच में एक समानता है। और जब तक वो समानता रहती है तब तक वो फैमिली एक क्लोज नेट फैमिली होती है। और जब एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब वो समानता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो लोग उस घर के फिर एक सेम घर में नहीं रह पाते। कुछ लोग मूव कर जाते हैं, कुछ लोग अलग हो जाते हैं, कुछ लोग कंट्री छोड़ के चले जाते हैं। तो बिकॉज उस वक्त तक उनका सोच सेम था, सिमिलर था, और उस टाइम के बाद वो सोच थोड़ी बदल गई, तो उनका जो कॉमन कंट्री का डेस्टिनेशन, नेशन सॉरी आपका लोकेलिटी का डेस्टिनेशन, वो सब डेस्टिनी वो सब चेंज हो गया। इसमें एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि कई बारी हम जिनसे नफरत करते हैं वो भी हमारी फैमिली का पार्ट बनते हैं और ग्रुप डेस्टिनी का पार्ट बनते हैं। ये मैं सोच रही थी कि एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल विलेजेस में और भी कहीं जगहों पे आप देखोगे कि रिलेशनशिप्स में इतनी हॉस्टाइल हमारी इतनी नफरतें होती हैं कि एक फैमिली के कुछ बंदे पुरानी रंजिश के लिए दूसरी फैमिली के बंदों को मार ही देती हैं। तो वो भी एक ग्रुप डेस्टिनी का पार्ट है क्योंकि पिछला कुछ लेन देन इस जन्म में उन्होंने बैलेंस किया। अब पर्सन्स जो ग्रुप डेस्टिनी शेयर करते हैं उनकी फिजिकल कंडीशंस उस कम्युनिटी की जिसमें वो रहते हैं उसको भी शेयर करते हैं बिकॉज उनके जो थॉट्स हैं उसमें कुछ कॉमन है। ये सब चीजें थॉट्स पे ही केंद्रित हैं एक तरह से, कि जहां हमारा कुछ जैसे जैसे एक लोकेलिटी की ही बात करें तो लोकेलिटी में किस तरीके के लोग मतलब साथ में रहेंगे क्योंकि उनका कॉमन नेबरहुड है। आप देखोगे कि कई जगहें ऐसी हैं कि एकदम गलियां, हवा भी ठीक से नहीं आती, चार चार पांच पांच मंजिल के मकान बने हुए हैं, और कुछ कुछ लोग वहां रह रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली के या कहीं के भी, मतलब कोई भी जगह उसमें सबसे पॉश इलाके में रह रहे हैं। तो ये भी एक कम्युनिटी की कॉमन डेस्टिनी। अब अगर उस जगह पे कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो वो सबके कॉमन थॉट्स की वजह से ही वो सारे उस एक जगह पे रह रहे हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक्सटीरियराइजेशन या मैनिफेस्टेशन हुआ उनके पास थॉट की वजह से, तभी वो उस स्थान पर मौजूद थे। और कई ऐसे भी होते हैं, अब जरूरी नहीं है कि एक लोकेलिटी में सपोज फॉर एग्जांपल भूचाल ही आया या फॉर एग्जांपल बाढ़ आ गई, तो ऐसा नहीं है कि उधर में सभी मर जाएंगे या सभी को चोट लगेगी। कुछ लोग खरोच के बिना भी निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अ, उनका जनरल फेट वैसा नहीं था, कुछ उनका कर्मा था उस जगह पे रहने का, वहां की लिमिटेशंस को सहने का। बट जब वो कर्मा खत्म हो गया तो अ, वो उस रॉन्ग प्लेस से निकलकर राइट प्लेस पे पहुंच जाते हैं। इसके कितने एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल टाइटैनिक में भी आई थिंक एक दो जने बचे थे। फेमिनिन में भी हर कोई तो नहीं मरता। या जैसे हमने ट्विन टावर का देखा कि कितने लोग उस दिन वहां जा ही नहीं पाए, समथिंग स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग देयर, तो वो उधर पहुंच ही नहीं पाए। तो दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी के वो उस ग्रुप डेस्टिनी का या उस ग्रुप को बिलोंग आगे के लिए उस वक्त के लिए नहीं कर रहे थे। उनका वो जो भी कॉमन था वो अब खत्म हो चुका था। अब जो लोग एक नेशन में एक पर्टिकुलर कंट्री में एक जगह पे रहते हैं या रेस को बिलोंग करते हैं, जैसे हम अलग अलग कास्ट, हिंदू मुस्लिम एंड बहुत सारी हमारी कितनी सारी वेरिड रेसेस हैं, वो भी उस रेस का पार्ट किस लिए हैं? बिकॉज ऑफ देयर
थॉट्स कुछ कॉमन रहा है जो एक नेशनल लेवल पे आपको साथ खींच के लाता है? अब ये जो जैसे मधु जी ने मनी का बताया, उसी तरीके से एक एक स्पिरिट हमारे थॉट्स ने क्रिएट किया हर कंट्री के लिए। इसी इसी स्पिरिट को हम नेशनलिज्म, जैसे हम कहते हैं भारत माँ, तो वो भारत माँ कहाँ से आई? वो हमने ही क्रिएट करी है उस जज्बे से। और इट एंड देन इट स्टार्ट्स रियली एग्जिस्टिंग। वो सच में विद्यमान होती हैं जब हम उनको एक नेशनलिज्म, एक्चुअल नेशनलिज्म की स्पिरिट से हम उनको पूछते हैं, तो वो फलदायी भी होती हैं। और कितनी जगहों पे जहाँ उनका शोषण किया जाता है वहां पे फेमिनिन्स भी आते हैं, डिजास्टर्स भी होते हैं। और जो भी सिमिलर सोचते हैं वही सब उस स्पिरिट या उस नेशनैलिटी की तरफ खिंचे चले आते हैं और वहीं पे बॉन्ड होते हैं, उस रेस को बिलोंग करते हैं और उस ग्रुप डिस्टिनी को शेयर करते हैं, जब तक कि उनके थॉट्स मैनिफेस्ट नहीं होते उस टाइम, कंडीशन और जगह के हिसाब से। जनरली वैसे तो जो लोग किसी भी नेशनैलिटी या रेस में पैदा होते हैं, वो नेचुरली बाय जो उनकी डिग्री ऑफ डेवलपमेंट है उस वक्त डूअर्स की और उनकी बॉडी की, उसके हिसाब से होते हैं। पर जरूरी नहीं है कि सारे उसी अपनी नेचुरल प्रोग्रेशन के हिसाब से वहां पे जन्मे हों। कुछ इसलिए भी जन्मते हैं एक पर्टिकुलर रेस में कि उन्होंने कुछ सीखना होता है, या फिर उन्होंने कभी उस पर्टिकुलर रेस को इल ट्रीट किया, उसका उसको मिस यूज किया, या उनका फायदा उठाया गलत, या कुछ ऐसे भी हैं। अब ये तो नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव कुछ ऐसा भी जो अ, उस रेस को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हो, तो उसको एंजॉय करने के लिए भी कुछ लोग उस पर्टिकुलर रेस में जन्म जन्म लेते हैं, या फिर उन्होंने किसी कम्युनिटी के लिए कुछ सर्टन काम करना है, तो ये सब एक ग्रुप डेस्टिनी को शेयर कर रहे हैं। अब जब एक अनयूजुअल कैलामिटी आती है, फेमिनिन आता है, या कोई एक देश दूसरे देश को ऑप्रेस करता है, लॉलेसनेस या अराजकता जिसे बोलते हैं वो फैलती है, वो आउटसाइडर्स भी वहां इसलिए ही प्रेजेंट होते हैं ताकि वो उस ग्रुप डेस्टिनी का हिस्सा बन सके, उन्हें वो डेस्टिनी या नियति मिल सके जो उन्होंने अपने थॉट से ही किसी टाइम में कमाई। और उसी तरीके से, अब ये तो डिजास्टर्स की बात हुई, उसी तरीके से सेम इज ट्रू उन कर्ता के लिए जो कि पीरियड ऑफ अचीवमेंट या प्रोस्पेरिटी को एंजॉय करने आए हैं उस रेस में जन्म लेकर, जो कि वैसे उसका पार्ट नहीं है, बट सिर्फ इसलिए बिकॉज उनके कर्म ऐसे रहे कि उन्होंने उस ग्रैंडियोर को एंजॉय किया। कई कंट्रीज में आपको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपको अपने बुढ़ापे के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, और आपकी फैसिलिटीज पूरी मिलती हैं, आपकी एजुकेशन फ्री है। सो ये सब क्या है? ये सब आपका स्प्लेंडर है उस कंट्रीज का जो कि वहाँ के लोग एंजॉय करते हैं। इसके बाद आता है राइज एंड फॉल ऑफ नेशन। ये सेम थॉट, ये एक थॉट है जो कि नेशनल थॉट की वजह से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक सेम थॉट जो कि मैनिफेस्ट हुआ अपनी पावर को दिखाने के लिए, बहुत अचीवमेंट दिखाने के लिए, जब एक कंट्री बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल हम देखें कि चाइना ने बहुत राइज किया, बहुत अचीवमेंट और पावर में आई। यूजुअली ये जो एक अहंकार आता है ना, ये उस कंट्री की डिक्लाइन का और डिसअपियरेंस का कारण भी बनता है आगे जाके। और ये जो थॉट है, ये कुछ सेट ऑफ लोगों ने क्रिएट किया, डेवलप किया, और कुछ लोग उस क्यों जो सिमिलरली सोचते आए उस थॉट को और बढ़ाते गए, तो उस थॉट की इंटेंसिटी बढ़ती गई, जिससे कि वो डोमिनेंट थॉट बन गया एक नेशन का। और कुछ थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि नेशन को सेंचुरीज तक ऊपर प्रगति की तरफ लेके जाते हैं। सेंचुरीज तक वो नेशन, जैसे इंडिया भी एक टाइम पे रहा है कि बहुत ऊंचाइयां देखी, तब तक जब तक ये उन लोगों के हाथ में नहीं आ गया जो कि
इंफीरियर करता थे, इंफीरियर डूअर्स। और एक हमने ये भी देखा है, कुछ कितने एग्जांपल्स हैं जहां पूरी की पूरी कंट्रीज, जैसे इजिप्टियन या एंशियंट ग्रीक्स, पूरी की पूरी आपकी ये सिविलाइजेशंस ही खत्म हो गई, बिकॉज उस वक्त क्रूशियल टाइम पे बहुत लोग नहीं थे जो उस नेशनल थॉट को, जो कि गलत डायरेक्शन में जा रहा था, एक नया इम्पेटस, एक नई सोच, एक फ्रेश क्रिएटिव थॉट दे सकें। तो एक टाइम होता है, मास्टर पर्सिवल ये कह रहे हैं कि एक टाइम होता है, और वो टाइम स्पैन 50 साल से ज्यादा तो नहीं हो पाता, जिसमें कि हर नेशन गायब हो जाएगा एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, अपनी ही नियति में दबकर। जो एक थॉट है, चाहे वो एक रिपब्लिक कंट्री है या मोनार्की या डिक्टेटरशिप वाली, वो क्यों बनी है ऐसी? क्योंकि कलेक्टिव थॉट्स हैं वहाँ के लोगों के। अब अगर ये थॉट्स इंडिविजुअल एडवांटेज के लिए या पब्लिक को पावर, पब्लिक के ऊपर रूल करने के लिए, या उनको धोखा देने के लिए, उन गरीबों को या मासेस को दबाने के लिए, इस तरीके की सोच जब हावी हो जाती है, तो क्या होता है? पब्लिक कैलामिटीज आती हैं। तो ये थॉट एक पॉलिटिकल एंटिटी या स्टेट को एंड कर सकते हैं, जहां इतना ऑपरेशन, जहां इतनी पावर दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। सो नियरली हमेशा, ज्यादातर, एक कोई ऐसा जरूर होता है जिसके पास एक ब्रॉडर विजन होता है, जो एक नई सोच, और ये जो मोनार्की या डिक्टेटरशिप या जो जहां पे भी ऑपरेशन हो रहा है, उसको उसको निगेट करने के लिए एक फ्रेश विजन लेके आते हैं, और लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। और इसमें उसको मदद मिलती है कंप्लीट ट्रायन सेल्स की भी, जो कि पहले डिस्कस हो चुका है, कि जो कि गवर्नमेंट ऑफ रियल्म ऑफ परमानेंस को बिलोंग करते हैं, जो देख रहे हैं, वो भी हेल्प करते हैं ऐसे विचार की, ऐसे विचारक की, जो एक सकारात्मक, जिसे बोलते हैं, थॉट के साथ नेशन को लेके जाता है। और ऑब्वियसली अकेला या कुछ हैंडफुल ऑफ लोग एक नेशन की डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। इसमें बहुत से लोग चाहिए जो उस रीजेनरेटिंग थॉट को सपोर्ट कर सकें। और अदरवाइज हर नेशन डिक्लाइन की तरफ ही जाएगा, अगर वो सोच वाले लोग साथ में नहीं मिलेंगे तो। अब इसमें इसके आगे बोल रहे हैं कि यूजुअली मेन जो हैं, लोग जो है, वो सेल्फ इंडल्जेंट है। सेल्फ इंडल्जेंट मीन्स वृत्तियों में बहुत डूबे हुए, सेल्फिश सोच वाले, और अधिक से अधिक पोजेशंस, जैसे कि मधु जी ने बताया कि जितना से ज्यादा हम एक्यूमुलेट कर सकें, पर्सनल कंफर्ट, मेरी सेफ्टी। अब जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके उसमें ही कितना खर्चा होता है कि उनको बचाने के लिए, एंड लोगों के ऊपर कितना हो रहा है, ये तो जग जाहिर है। सो अब ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके बारे में भी बताया जा रहा है कि ये मिलिट्री की मिसयूज, या आपकी कंट्री का पैसे का गबन, हर जगह मोनोपोली, टैक्स की चोरी। अब इस वक्त ऑलमोस्ट सभी पब्लिक मैटर्स में वहीं तक इंटरेस्टेड हैं जहां तक उन्हें कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं मिलती है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड ये जो करप्शन, ये लास्ट पैरा, क्योंकि ये अगला इनका आ रहा है, ये भी मैं ले रही हूँ बिकॉज ये कंटिन्यूएशन नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीवन एड्स टू द जनरल टेंडेंसी टुवर्ड्स करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो हम भी, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट दी गई है कि करप्शन में हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, बिकॉज देयर आर, अब यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, बट वो अवेलेबल नहीं है, उन्हें अवेलेबल वो हो नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिलती। और वो एक जस्ट ऑफिशियल, जो एक अच्छा ऑफिशियल अगर आ भी जाए, वो उस वक्त के लोग ही उसको हटाकर उसको एक डिसअपॉइंटमेंट दे देते हैं, कि वो हताश होकर
छोड़ देगा, क्योंकि इस वक्त जो पावर में है वो अच्छे इंसान को टिकने नहीं देंगे। सो अब पब्लिक को क्या है, लोगों को बेस्ट मैन नहीं मिलेंगे। एंड अगर उन्हें मिल भी जाए तो यूजुअली या तो उन्हें करप्ट कर दिया जाएगा या फिर उनको सबमिसिव कर दिया जाएगा, सो दैट अच्छाई तो ना जीत सके। सो दिस एंड्स माय पार्ट, आई गिव ओवर टू सुनीता जी। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू सो मच। नाउ अब बिना रुके हम सुनीता जी से हाँ जी, की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच नीतू टाइम हो जी। गया। या सो नहीं नहीं, बट सही चल रहा है। सो वी हैव टाइम एंड अब सुनीता जी को देते हैं। सो सुनीता जी, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू मधु जी और नीतू जी। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय था, और इसी कंटिन्यूएशन में मैं आगे बता रही हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक सेम ही है हमारा और नीतू जी का, कि किसी राष्ट्र की तरक्की या पतन उसके निवासियों के विचारों से प्रभावित होती है। यानी कि जैसा थॉट पूरा देश सोचता है या जिसकी मेजॉरिटी होती है, वही हमें संसार में दिखाई देता है। जैसे आज के टाइम में करंट हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, या वो भी एक मॉस, एक बिग, मतलब बहुत सारे लोगों की सोच का परिणाम कहा जा सकता है। वैसे ही हम अपने कंट्री इस समय जो भारत का विश्व में एक स्ट्रॉन्ग छवि दिखाई पड़ रही है, तो उसके पीछे भी हमारी बहुत सारी चीजें, बहुत पास कर्मा या बहुत सारी सोच काम करती है। तो इस तरीके से बहुत से लोग या काफी नेता जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होके सोचते हैं। उन्हें अपनी मान, प्रतिष्ठा और पावर को बढ़ाने की चिंता रहती है, और वो अपनी पोजीशन को हर हाल में बहाल रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो इस तरह के ज्यादातर लोग जो है अपने फायदे के लिए पब्लिक के मैटर्स में सुनीता जी, हाँ जी। सॉरी सॉरी, पीछे से बहुत हाँ आवाज आ रही है तो आपकी आवाज हाँ सुनाई कम पड़ रही है। हाँ, हाँ हाँ जी, जी मधु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि अपनी मान, प्रतिष्ठा और अपने पावर को बढ़ाने की चिंता रहती है पॉलिटिशियंस को, और अपनी पोजीशन को हर हाल में बहाल रखना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग अपने फायदे के लिए पब्लिक मैटर्स में दिलचस्पी लेते हैं या ध्यान रखते हैं। उनको अपना डबल फायदा दिखता है। उन्हें पता है कि इसमें काम करने से या उनको फेवर भी मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेंगे, और प्रॉफिट जनता के द्वारा मिलेगा। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आज हमारा ये ऐसे सोच के चलते हैं कि हम सब एक चैलेंजिंग दौर से जा रहे हैं, बट वी कैन डू इट। वी आर द बेस्ट पीपल देयर ऑन अर्थ। वी आर मिराकुलस बीइंग्स। इसलिए हमें चैलेंजेस मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं। कोई बात नहीं, बट बेहतरीन जा रहा है। सो थैंक आप यू बोलिए। मास्टर्स फॉर योर सपोर्ट। यस। तो हमें अधिकतर लोग जो है वो मतलब उन्हें ये रहता है कि जनता उन्हें प्रॉफिट भी देगी और उनके फेवर में भी काम करेगी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि बिहाइंड द कर्टेन वो करप्शन को ही सपोर्ट देते हैं, और जिम्मेवारी जो है वो गवर्नमेंट पे थोपते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर करप्शन के लिए गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस ही जिम्मेवार होते हैं। तो दोनों दोनों की भागीदारी होती है। और आप ये भी तो सोच सकते हैं कि उसमें काम करने वाले लोग भी तो हम में से ही निकल के वहां जा रहे हैं। वो भी तो हमारा ही पार्ट है, मॉस का। वो थॉट हम ही ने क्रिएट किया कि वैसे लोग हमारे सामने से हमें मिल रहे हैं। तो केवल गवर्नमेंट पे करप्शन के लिए अकेले जिम्मेवारी नहीं है, हम और हमारी सोच भी उसके लिए काफी कुछ जिम्मेवार है। तो बहुत से अच्छे और जिम्मेवार ऑफिसर भी हैं, बट जैसा कि अभी नीतू जी ने भी बताया कि अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन
बदनसीबी क्या है कि वे उस टाइम पे वर्किंग में नहीं होते हैं, उस राइट टाइम पे उनके पास पावर नहीं होता, वर्किंग में वो नहीं होते हैं। और जनता भी सिर्फ उन्हें अधिक प्रशंसा व बढ़ावा नहीं देती है, और समाज को अच्छे ऑफिशियल मैन और वर्कर्स नहीं मिलते हैं। इसकी वजह भी समाज और हमारी सोच है। और अगर मिल भी गए तो हायर रैंक के ऑफिसर जो हैं उन्हें मजबूर करते हैं या फोर्स करते हैं कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करें, यानी उनका साथ दें उनकी बुराइयों में, और उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। तो इसी वजह से बहुत सारी मोनार्कीज, बहुत सारी डेमोक्रेसीज और भी खत्म हो गए, उनमें भी अच्छे ऑफिसर्स नहीं दिखते हैं। जिसकी वजह भी मॉस्ट यानी कि सबकी सोच, ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यही सोच सोसाइटी में उस टाइप के लोग उत्पन्न करती है जो राज करते हैं और करप्शन को बढ़ावा देते हैं। पर जब भी लोगों को एहसास होता है कि वो चेंज चाहते हैं, तो कोई ना कोई बंदा या कोई भी, वो अपना बेटरमेंट चाहते हैं, तो कोई ना कोई पर्सन वहां प्रकट हो जाता है। उसको आप एक मसीहा मान लें या एक कुछ भी मान लें, एक अच्छा बंदा, एक मददगार वहां पे खड़ा हो जाता है। वो उनकी आवाज बनने के लिए और खड़ा रहता है, उन्हें मदद करने के लिए खड़ा रहता है, पर फिर भी जरूरत पड़ने पे वे उसको सामने से मदद नहीं करते हैं। मतलब वो इतने सेल्फिश हो जाते हैं, इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि जो सुधारना चाह रहा है समाज को या जो मदद करना चाह रहा है, उसके काम में वो उसको सहयोग नहीं देते हैं, उसे सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट या प्रॉफिट पे ही उनका पूरा ध्यान रहता है। उनका मोटो जो होता है वो उनका पर्सनल इंटरेस्ट और प्रॉफिट ही होता है। तो मास्टर्स, ये तो थोड़ा सा पॉलिटिशियंस के बारे में, या एक समाज, या एक जो सोशल सिस्टम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा बहुत सी कमजोरियां, गलतियां, करप्शन, ये सब जो होता है वो हिडन रहता है, वो सामने नहीं आता है जल्दी से, उस छुपा रहता है समाज में। जब तक कि कोई बहुत बड़ा स्कैंडल ना हो जाए या बहुत ज्यादा कोई आ, एक दूसरे को बुली ना कर रहा हो, तब तक वो चीजें जल्दी से सामने नहीं आती हैं। बट कभी ना कभी तो पाप का घड़ा फूटता ही होता है, है। ऐसा भी कहते हैं हम सब। तो इसकी शिकायत करते हैं कि उनकी भी भागीदारी, और जो इन सब चीजों की शिकायत कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी इसके जिम्मेवार है, उनकी भी भागीदारी है इन सबको होने में, इसको बढ़ावा देने में या इसको इम्प्लीमेंट करने में, एक्सटर्नाइजेशन करने में उनकी भी भागीदारी है। ये उनकी भी सोचों का परिणाम है। तो अब परसिवल सर बता रहे हैं कि ग्रुप डेस्टिनी का कैसे हम सब पे असर होता है। तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम सभी जो है नॉर्मली भोजन करते हैं, और पृथ्वी से, धरती माता से अन्न ग्रहण करते हैं, और सब कुछ हमें मिलता है धरती से, और हम उसको उतना वैल्यू नहीं देते हैं, और बहुत इजीली हम उसको खा पी के हजम करके एक सैनिटरी सिस्टम के द्वारा नदियों में या लेक्स में या वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। डाल देते हैं, और वो एक पोल्यूशन, बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण बनता है, जिसके कारण कभी कभी समाज में बहुत सी बीमारियां, एपिडेमिक्स इत्यादि भी पैदा हो जाते हैं। तो एट दिस क्रिटिकल टाइम सर्टेन मैन अराइजेस एंड अकम्प्लिश अनयूजुअल रिजल्ट्स। तो इस तरह के माहौल में, इस तरह के, जैसा कि अभी बहुत सारी चीजें अभी हम लोग ने झेली है, कोरोना झेला है और कई तरह की चीजें झेल रहे हैं, तो वो उस टाइम पे भी कोई ना कोई बंदा आता है, और समय और लोगों की सोच के अनुसार सबकी सोच बदलती है, और ऐसे समय में कोई एक इंसान अनकॉन्शियसली एजेंट ऑफ लॉ के रूप में आता है। वो एजेंट ऑफ लॉ की तरह आता है और सबकी मदद करना चाहता है, और ग्रुप डेस्टिनी को सही राह दिखाता है।
जिसका कारण भी सबकी सोच ही है, क्योंकि हमने चाहा कि हमें कहीं से प्रोटेक्शन मिले या हमें कोई रास्ता दिखाए या कोई हमारी मदद करे, तो ऐसा कोई ना कोई एक बंदा समाज में अचानक से उभरता है, दिखाई पड़ता है। तो ये भी पब्लिक डिमांड से ही वो अपीयर होता है। ऐसा उदाहरण के तौर पे लेखक ने बहुत सारे मास्टर्स के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों को जिक्र किया है, जैसे कि सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी में जो लोग थे, इसमें पल्मर स्टोन, बिस्मार्क, गैरिबल्डी, पल्मर स्टोन जो कि ब्रिटेन के थे, और उन्होंने बहुत टाइम तक रूल किया ब्रिटेन पे। और बिस्मार्क्स जो थे वो पर्शियन थे, वो भी बहुत पावरफुल मैन थे। उन्होंने भी बहुत काम किया समाज के लिए और शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए बहुत काम किया। तो ये जो है, ये एजेंट्स ऑफ लॉ कहलाते हैं। तो समटाइम्स द एजेंट ऑफ लॉ और कॉन्शियस एजेंट्स, तो वो जो है इस तरह के जो पिछली सेंचुरीज के लोगों के बारे में बता रहे हैं परसिवाल सर, जिसमें हैमिल्टन, लिंक्लेम, नेपोलियन, इस तरह के बहुत सारे नामों को उन्होंने गिनाया है, और उनके जो काम थे, विशेष काम थे, उसके बारे में जिक्र किया है। और नेपोलियन को तो हम में से कौन नहीं जानता, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर किया था। तो उन्होंने अपनी एक नई डायनेस्टी भी बनाई, और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना जीत हासिल की। तो इस तरह से मास्टर्स हमारी सोच का या हमारे कार्यों का हर तरफ, हर जगह उसका असर होता है, चाहे वो देश हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो हम सब हो। तो पूरा पूरा हमारी सोच का असर, हमारे ट्रायोन सेल्फ के वर्कों का असर, जो हम काम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, वो हिडन है, बट वो दिखाई पड़ता है, चाहे वो एपिडेमिक के तौर पे, चाहे वो कोरोना के तौर पे, चाहे वो वोल्केनो के तौर पे, चाहे किसी भी न किसी रूप में वो समाज में हमें दिखाई पड़ जाता है। और रिलीजन भी इससे अछूता नहीं। रिलीजन टू बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ डेस्टिनी। रिलीजन में भी ग्रुप डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी तरीके से परसिवल सर बता रहे हैं कि हमारा जो समाज है, जो हमारा राष्ट्र है, उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, या मूलभूत जो उसकी तरक्की या पतन, या उसकी जो भी डेस्टिनी है, उसमें हमारा भी पूरा पूरा रोल है, हमारा भी हाथ है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। इतना थैंक ही मैं यू। समराइज कर पाई। थैंक नो यू नो, बहुत आप अच्छे सबके से किया सहयोग के आपने। लिए। नो नो, बहुत अच्छे से हम सब ने मिलकर ये एक जो टास्क उठाया था वो हमने फुलफिल किया। और हमारा जो स्वाध्याय है वो बीच में नहीं रुका, विच इज गुड, कि जो हमने ठाना है हम्म, कि हम और 3 दिन और बाकी है स्वाध्याय उसके अलावा, क्योंकि कल लक्ष्मी जी हम्म, का आई बिलीव होगा, उसके बाद होगा संजय गोस्वामी जी का, और फिर राजेश कंबोज जी का। सो 3 बाकी है, मैं शायद एक का नाम भूल गई थी बीच में, बट ये है। सो बट बहुत अच्छी बात है कि आज हम, क्योंकि अगर नहीं हो पाता तो फिर बाकी के जो 3 है वो सब सोचने बैठे होते कि बीच में खाया क्या हमने या हमने क्या खोया। तो बट कुछ नहीं खोया मास्टर्स, हम सब ने मिलकर उसको हम्म, संभाल लिया। और आप हम्म, सब आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप सब ने आज मनी गॉड के बारे में, ग्रुप डेस्टिनी के बारे में, एक देश के बारे में, राज्य के बारे में जाना। और इस सब स्वाध्याय के द्वारा आप सबको पता चला होगा कि कितनी सारी चीजें हैं जो हमें बता रही हैं कि सही मार्ग और गलत मार्ग क्या है। सबसे पहली बात, चाहे वो एक राष्ट्र के लिए हो, देश के लिए हो, रिलीजन के लिए हो, किसी ग्रुप के लिए हो, किसी कम्युनिटी के लिए हो, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, हमारे खुद के जीवन में जो कमियां होती है या जरूरतें होती है, वो सब हम सब ने जाना। तो सबसे जो मेरे को जो टेक अवे लगा वो ये लगा कि आप, हम सब जो भी यहाँ मौजूद हैं या जो भी इसको सुनेंगे, सही रूप में आप सही तरीकों से अपने धनोपार्जन करें।
सही तरीकों के साथ आप आगे बढ़ें। जो भी ग्रुप के लिए, जब बार बार हम ध्यान के द्वारा भी हम बात करते हैं कि जो कार्य सबके पूरे कम्युनिटी के भले के लिए हो, या एक जैसे घर से बात करते हैं, एक अगर घर की बात करें तो जो हमारे घर के लिए क्या सुटेबल है, जब हम वो करते हैं तो एक पूरे घर का भला होता है। वैसे ही एक नेबरहुड का भला होता है, अगर नेबरहुड के लिए करते हैं, उस कॉलोनी में आप रहते हैं तो नेबरहुड के लिए क्या सही है। उसी तरह जब आप एक कम्युनिटी, आप पूरी कम्युनिटी जो अब उस एरिया है या विलेज है या शहर है उसकी बात करते हैं, फिर राज्य की, आप शहर की बात करते हैं, आप स्टेट की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे अगर हर इंसान छोटे से स्तर पे सही रूप में काम करेगा तो बड़े बड़े रूपों तक सही रूप में काम होगा। उसी प्रकार आप धर्म को भी तभी फॉलो करें जब वो सबके भलाई के लिए हो। हमको रिग्रेसिव रिलीजन फॉलो नहीं करना, हमें प्रोग्रेसिव करना है जहां पर लोगों का उत्थान हो। उसी प्रकार पैसे का भी उपार्जन आप सही रूप से करें। और ये जो एक बहुत अच्छी बात जो मुझे समझ में आई है, जो सभी को पता होगा, लेकिन अपने हालतों के कारण, हम सिचुएशंस के कारण, जो हमारे अंदर टैलेंट्स होते हैं या हम कितने नॉलेजेबल होते हैं, हम सिर्फ हालातों के कारण मजबूर होकर वहीं बैठ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हार्डवर्क करें और सपने भी देखें, केवल सपने ही ना देखें। मतलब जो समझ में आया, केवल सपने ही ना देखें। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने सपने देखे और हो जाएगा। सोच और विचार, आपकी थिंकिंग जो है वो आपकी नियति बनाती है, लेकिन नियति तभी बन पाएगी जब आप श्रम करेंगे। चाहे आप कोई भी काम करें, जैसे अब जब सुनीता जी बता रही थी कि इतने सारे नेता थे या मास्टर्स हैं बड़े बड़े, जैसे बिस्मार्क है, हैमिल्टन है, लिंकन है, नेपोलियन है। अब मैं महात्मा गांधी की बात करती हूँ क्योंकि वो, उनको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और ग्रुप की डेस्टिनी क्या है, एक ग्रुप हमारा क्या था, भारतवर्ष। भारतवर्ष की आजादी के लिए महात्मा गांधी बाहर निकल कर आए। वो एडवोकेट थे, लेकिन सोचा है आपने, वो भी बाहर गए थे, चाहते तो अपनी उस जीवन को जी सकते थे, अच्छे खासे पैसे मिलते थे। बहुत उन्होंने नाइंसाफी सहन की, लेकिन उसके बाद वहां से लौट कर जब उन्होंने नेल्सन मंडेला वहां पर मिले, और उसके बाद उन्होंने ये सब चीजें समझी कि एक देश के लिए क्या जरूरी है, मेरे देश के लिए, मैं उस देश का वासी हूँ जहां पर सोना उगलता है, ऐसा बोलते हैं। तो वो उस देश को बचाने के लिए वो खड़े हो गए। तो हम, मेरे को ना भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बोलते बोलते पूरे रोंगटे खड़े हो रहे, पता नहीं क्यों। बट द थिंग इज कि उन्होंने जब इतना स्टेप उठाया, उनके साथ सब लोग जुड़ते चले गए। सोचो वो उस आदमी की वाइब्रेशन क्या होगी। आज आप ध्यानी हैं, आज आप सोच सकते हो कि एक आदमी की वाइब्रेशन क्या होगी जो उस अच्छी सोच के साथ चल रहा था, और उस सोच को जो एक पूरे भारत को आजादी दिला सकता था। कितने लोग जुड़े और कितने लोगों ने उसको पीछे खींचा होगा, लेकिन कितना पीछा खींचने के बाद भी वो इंसान क्या रुका? नहीं रुका। और आज हम एक आजाद भारतवर्ष हैं। आज हम एक आजाद इंसान हैं। अपने अपने आप आजादी को आप महसूस कर सकते हैं अपने सोच में भी, राइट। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने जीवन के साथ क्या करते हैं। चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, आप यू नेम इट, देयर चैलेंजेस आर देयर। और कई बार ऐसा होता है कि जो चैलेंजेस आते हैं, बट आपको रास्ते भी दिखाए जाते हैं। मास्टर्स आपको ऐसे लोगों का जोड़ देते हैं जो आपके आगे चल के उनके साथ आप काम करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे ग्रुप की डेस्टिनी का जो भार, नहीं बोलूंगी मैं, पूरे ग्रुप की डेस्टिनी आप हर एक इंसान के साथ जुड़ी हुई है। केवल मेरे बोलने से नहीं होता है, बोलना तो है जरूर, हम मेराकुलस थिंकिंग रखते हैं, मेराकुलस सोच रखते हैं, लेकिन अगर ये वाइब्रेशन एक को टच करती है, दूसरे को टच करती है, एक लाइट, मेरी लाइट किसी और को टच कर रही है, आपको टच कर रही, आपकी लाइट किसी और को टच कर रही, और अगर हमारे जैसे सोच वाले लोग इकट्ठे धीरे धीरे क्या होता है, जुड़ने लगते हैं और एक ग्रुप बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि हम उस वैसी सोच रखते हैं, इसलिए इसलिए हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम ये सोचे कि मैं आलस करूंगी या मैं आलस करता हूं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं बढ़ सकते। और आप सब यहाँ मौजूद इसलिए हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, लेकिन आप आज यहाँ मौजूद हैं क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं वो प्रकाश है, दिमाग में प्रकाश है, आपके शरीर में प्रकाश है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू मास्टर्स, और आप सब तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मधु जी आपका भी, स्मिता जी आपका भी, और नीतू जी आपका भी। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेपिंग अप एंड जल्दी से पिक करने के लिए। आप सब मास्टर्स को यही बताना है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे थे जब हमें ये पता चला है कि आज ये नहीं होने वाला है।
सो 2 घंटों की तैयारी है मास्टर्स ये, और हम सब ने मिलके बहुत अच्छे से पूरी की। सो आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू नीतू जी, थैंक यू मधु जी। थैंक यू मधु जी, थैंक यू हम पे विश्वास करने के लिए। और मैंने तो आज सिर्फ 1 घंटे में अपने मन से जो लिखा लिखा, कुछ भी कंसर्न नहीं किया, ना डिक्शनरी न वो, ना बस 2 बार पढ़ा और उसके बाद लिखा, वही खत्म। 1 घंटा ही मुझे मिला था, क्योंकि मुझे बच्चों को छोड़ के आना था, और एक के बाद एक लगा पड़ा था, फिर ये चाय नाश्ता हम्म ये वो, और सुबह का समय था मेरा। तो सो एनी हाउ हम्म वी डिड इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर मास्टर्स। थैंक यू और थैंक यू। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो हम बाद में ले लेंगे, कल ले सकते हैं, आज थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन अगर कुछ 1-2 प्रश्न आप अभी भी हैं तो हम जल्दी जल्दी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। So anyone wants to share anything or any questions? किसी को कोई क्वेश्चन है? हम तीनों यहाँ मौजूद हैं, दागो गोले प्रश्नों की हम देने को तैयार हैं। So thank you so much, नीलम जी। अच्छा, ओके, यस यस नीलम जी, आत्मबंधन नीलम जी। अरे अनम्यूट कर ले। आपकी आपकी करना चाहती हूँ आप आपसे। अनम्यूट करें पहले, आप अनम्यूट कर लें या वीडियो ऑफ कर लें। हाँ, अब बोले, फिर से बोलने की कोशिश करें। नहीं, फिर म्यूट कर दिया आपने। हाँ, आप अनम्यूट करें। हाँ, हम्म, आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ जी। हम्म, बस मेरा ना एक्चुअली में क्या है कि जब मेरा दिल करता है मैं बैठ जाती हूँ ध्यान में, चाहे 2 बार 3 बार, जब भी जितना भी होता है मैं बैठ जाती हूँ, तो एनर्जी मेरी इतनी हाई हो जाती है। तो कल मैं दिन में ना लेट गई, एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि मेरी बॉडी पूरी वार्म होगी। हम्म, तो उसमें मुझे इतना कुछ दिखा कि एक बार तो जैसे मैं काफी ऊंचाई हाइट पर हूँ, जैसे दीवार होती है ना मैम, किले की दीवार होती है, उसके साथ छत है बहुत चौड़ी, हम्म, साइड पे कुछ नहीं है उसके। तो मुझे आकाश में दिखते हैं तारे और जेट विमान, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में थे कि आप क्लियर देख सकते हो उनको, और वो गोले बरसा रहे हैं। तो मैं, जैसे मेरे पास कोई बच्चा खड़ा है, मैं उनको कह रही हूँ, मैं क्या थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होगी बेटा। वो कह रहे मम्मी कहाँ, क्या गोले? तो मैं ये देख गोले गिर रहे हैं, लेकिन मैम वो गोले नीचे नहीं गिरे, ऊपर ही थे, मतलब अनगिनत थे। मैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। हम्म, फिर उसके बाद जैसे ही मैंने साइड पे देखा, एक बहुत ऊंचा, उतनी ही हाइट पर एक पेड़ था, हरियाली कहीं नहीं है चारों तरफ। उस पेड़ के ऊपर से वो काट रखा था और सूखा हुआ था मैम, उसके ऊपर से कोई ना लिक्विड येलो कलर का काफी गाढ़ा पदार्थ नीचे गिर रहा है। हम्म, पर मैं उसके ऊपर ये देख रही हूँ कि ये आ कहाँ से रहा है, वो भी ऊपर आकाश से ही उसके ऊपर से गिरता जा रहा है और वो नीचे जा रहा है। फिर उसके बाद फिर मैं जैसे, मुझे क्या दिखता है, एक महल है, महल में येलो लाइट्स है नॉर्मल, हम्म, उसमें लड़कियां हैं जैसे परी है मानो, उन्होंने परियों वाले परिधान पहन रखे हैं, काफी ज्यादा हैं वो, और ऐसे बाहर से ऐसे आ रहे हैं। मैं उनको देख रही हूँ, मैंने कहा ये पता नहीं ये कहाँ से आगे कौन है। तो चौथा मैम ऐसे था कि मैं लेटी हुई थी, जैसे उसी में मुझे दिख रहा है, थोड़ी देर में मुझे ऐसे लग रहा है मेरे ऊपर ना बारिश हो रही है। मैं बच्चों को बोल रही हूँ, अपने नींद में ही कह रही हूँ कि ना बारिश हो रही है। वो कह मेरे ऊपर, मैंने कहा बूंदे पड़ रही है, खूब फुहार गिर रही है। कहते मम्मी कहीं बारिश नहीं हो रही। मैं कहा नहीं, मेरे ऊपर खूब बरसात मेरे ऊपर काफी हुई। वेरी नाइस। ये चीज हुआ। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। तो जो मैं निष्कर्ष निकाल रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली जो सिचुएशन चल रही है, हाँ थोड़ा देर म्यूट कर लें 1 मिनट। तो बात यह है कि जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये है कि आसमान से बहुत सारे पोर्टल्स खुल चुके हैं, बहुत सारी एनर्जीज आपको मिल रही हैं, आ रही हैं सभी के लिए। दूसरी चीज, लावा जैसा पेड़ के ऊपर गिर रहा है, वो सन की एनर्जीज है। जो सन जो है वो खूब बेसिकली उसकी एनर्जीज अब बहुत ज्यादा है, सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं। तो वो एक है निष्कर्ष जो मेरा निकल रहा है। तीसरा यह है कि जो गोले दागे नहीं जा रहे, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट कि बहुत सारे जेट्स हैं, ये सब सारे एलियन वर्ल्ड्स के जो
स्पेसशिप्स बोल सकते हैं, ये ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर है, हमें दिख नहीं पा रहे हैं लेकिन है। और वही चीज है कि पृथ्वी को उसकी वाइब्रेशंस ऊपर करने के लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसको अभी आप लोग को कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। और इसलिए जब ये हम सब कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो लोग प्रकाश फैला रहे हैं उनको रोका जा रहा है, तो इसलिए कोशिश की जा रही कि वो ना कर पाए। लेकिन एक इंसान की ग्रुप की, मतलब एक इंसान की जो डेस्टिनी है या मैनिफेस्टेशन पावर है, वो दूसरों को भी जोड़ रहा है और दूसरे भी हमारे साथ सपोर्ट में आ रहे हैं। इसलिए आप सब लोग यहाँ पर हो। नहीं तो मैं क्यों हूं और आप लोग क्यों हो, आप खुद ही जानते हो। तो ये चीज हो रही है। दूसरी चीज, आप जब बोले बारिश हो रही है, बेसिकली वो ठंडक है ना, तो वो चंद्रमा की ठंडक है, फुल मून की एनर्जी से जो आप सबको मिल रही है। सो बस यही है निष्कर्ष जो मुझे लगता है। थैंक यू नीलम जी। तृप्ता जी से भी जल्दी से ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ध्यान में। और थैंक यू। हाँ जी, आत्म वंदन जल्दी बोलिएगा सबको। तृप्ता जी। मधु जी, थैंक यू। नीतू जी, बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ। बहुत सिंपल वे में आप लोगों ने समझाया और बहुत शॉर्ट टाइम में आपने किया, सो कांग्रेचुलेशंस। और बहुत बढ़िया रहा। एंड बस ऐसे ही चलते रहिए, थैंक यू तृप्ता जी, आपने भी कल ऐसे ही बहुत अपना अच्छा किया प्रेम। था। कल आपने भी बहुत अच्छा किया था, मैं नहीं आपको बोल पाई, मगर बहुत बहुत आपका अच्छा रहा है। तो मैं फिर कभी और बताऊंगी कि क्या चल थैंक रहा था। बट थैंक यू सो मच, यू डिड अ वंडरफुल जॉब एंड यू वर सो एलिगेंट, सो थैंक यू ग्रेसफुल। आपने बहुत अच्छे से किया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। एंड थैंक यू वेरी मच। और एक शक्ति चाहिए उसको करने के लिए, और उस शक्ति पर स्टेप अप करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने करा। इतना सब कुछ होते हुए आपने करा। सो थैंक यू, थैंक यू दिल से थैंक धन्यवाद। यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार और ज्ञान और ध्यान बरसाते रहिए, खुश रहिए। नहीं नहीं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू नीतू जी एंड थैंक यू सुनीता जी। कौन लेगा ध्यान? नीतू जी ने नहीं कराया, मेरे को लग रहा है। नीतू जी अभी बोलेंगे मधु जी बस हो गया। ओके, सो इफ यू आर ओके तो आप ले, और नहीं तो मैं फिर लेती हूँ जैसा आप बोले। क्या बोल रहे? नहीं, आवाज म्यूट है आप। मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ। अरे वाह, दैट्स गुड, वंडरफुल, वाह वाह, क्या बात है। तो मास्टर्स तैयार हो जाइए, बिना समय गवाए। आप आज नीतू जी ध्यान कराएंगी और हम सब अभी 12 बजे। तो आप एक काम करें कि आप आपका कितना बज रहा होगा अभी? कितना बज रहा है नीतू जी आपका? 10-20 हो रहे 10-20 हो रहा है ना आपका? तो आप 11 बजे तक करा दीजिए। करा पाएंगे? हैं। 10:50 तक हाँ, करा दस पाऊँ। पचास तक है, हाँ 10:50 तक। गुड, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आलती पालती मार लें, समय ना गवाएं, पानी पी लें, पिरामिड लगा लें, चश्मे उतार दें और बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ नीतू जी। हाँ जी। आत्मवंदन मास्टर्स, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं सभी डिवाइन मास्टर्स का, पत्री जी, महाकार बाबा जी, सभी आर्कएंजल्स, एंजल्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, सभी का आह्वान करके उनको नमस्कार करते हैं। और नीतू जी अपना स्पीकर अपने माउथ के पास रख दीजिए ना। अब हमारे सभी मास्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश कीजिए महसूस करने की उनकी एनर्जीज को। अब विजुअलाइज कीजिए एक गोल्डन पिरामिड आपके पूरे घर के ऊपर, जिससे गोल्डन कलर की लाइट्स निकल रही हैं।
आपके पूरे घर पे, आपके पूरे शरीर में, आपकी हर बॉडी, इथरिक, फिजिकल, आपके सातों शरीरों में वो कण कण में घुस रही है। अब एक बीम ऑफ लाइट आपके सिर के ऊपरी भाग सहस्त्रार चक्र से होती हुई आपके शरीर में एंटर करेगी। आपके सिर का ऊपरी भाग, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक वाइट कलर के स्टार की तरह चमक रहा है। फुल मून की सारी एनर्जीज पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंच रही है। वो लगभग मून ही हो गया। चारों तरफ अपनी चांदनी प्रकाशित कर रही है। आपका सिर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। सफेद कलर की चांदनी से बहुत ठंडक महसूस कर रहा है। अब आपकी गर्दन और सिर को जोड़ते हुए मेडुला ऑब्लॉंगेटा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, रिलैक्स हो रही है। एनर्जी बहुत तेज है बट काम है। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब अपनी आती जाती सांसों को देखिए मास्टर्स। वो उसी चांदनी से परिपूर्ण है। आपकी पूरी स्पाइन के नीचे जाते हुए ऊपर आते हुए आपकी स्पाइन कंप्लीटली रिलैक्स्ड फील कर रही है। सारी टेंशन, सारे खिंचाव निकल कर उस चांदनी में जा रही है। यू आर फीलिंग कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब वो डिवाइन लाइट आपकी लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीटली क्लीन करते हुए, देखिए मास्टर्स, आपके लंग्स पूरी तरह से फूल रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें छिपी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब गायब हो रहे हैं उस चांदनी से, उस चांदनी में घुल रहे हैं। आपकी आती जाती सांस आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल क्लीन कर रही है।
अब अपने हार्ट को विजुअलाइज कीजिए मास्टर। आपका हार्ट जो कि शायद कभी थक जाता होगा ब्लड को प्यूरिफाई करते करते। हम सोच कर नहीं खाते, हम कुछ भी खाते हैं बाहर का प्रोसेस्ड, उसी तरीके से हमारा रक्त और गाढ़ा हो जाता है, हार्ट को मुश्किल होती है पंप होने में। आज वो सारी टेंशन उसमें से निकल जाएंगी। आपका हार्ट बिल्कुल चांदनी की तरह चमक रहा है, सफेद आभा मंडल है उसके आसपास, और उसमें से निकलता हुआ रक्त बिल्कुल साफ एक नई ऊर्जा से भरता है, चांद की ऊर्जा। अब अपनी ब्रेथ को विजुअलाइज कीजिए मास्टर्स। किडनीज, एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि इस शरीर की सफाई के लिए जिम्मेदार हैं, उनको क्लींस करते हुए देखें। आपकी एक एक सांस, चांदनी से भरी हुई एक एक सांस आपके एड्रिनल ग्लैंड्स और किडनीज को बहुत सुंदर तरीके से साफ कर रहे हैं। इस सारी इम्प्योरिटीज निकलकर गायब हो गई उस चांदनी में, धुल गई। आपकी किडनी सब बहुत स्वस्थ महसूस कर रही है, शुक्रिया कर रही है आपका उस चांदनी का, जो कि आपके सांसों के द्वारा वहां पर पहुंच गई। अब अपना ध्यान लेके जाए मास्टर्स पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन। ये सारे अंग भी आपकी बॉडी में शुद्धिकरण के लिए कार्यरत रहते हैं। हमारी इतनी टेंशन, इतने तनावों के कारण ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। टेंशन इनमें भी मौजूद रहती है। अपनी सांसों को वहां डायरेक्ट करें मास्टर्स। भीग जाने दीजिए इन अंगों को इस चांदनी में। स्प्लीन आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स जो कि फाइटिंग इन्फेक्शन को फाइट करने में काम आते हैं, उसका काम करती है। अब आपकी स्प्लीन
इतने वाइब्रेंट वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, और आपकी बॉडी का हर एक इन्फेक्शन उन वाइब्रेंट वाइट ब्लड सेल्स से खत्म हो गया। ये वाइट ब्लड सेल्स आपकी पूरी बॉडी में फैल रहे हैं, सर से लेके पांव तक, बहुत अनगिनत नंबर्स में। आपका लिवर, उसमें भी एनर्जी भेजिए मास्टर। उसका भी बहुत बड़ा रोल है आपके डाइजेशन में। हम समय बेसमय खाकर अपने अंगों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, माफी मांगते हैं उनसे। और उस चांदनी में नहाने देते हैं। आपकी सांसों के द्वारा एक एक कण लिवर का स्वस्थ महसूस कर रहा है। बहुत से लोगों को फैटी लिवर होता है, वो लिवर अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया है। विजुअलाइज कीजिए मास्टर्स, आपका लिवर बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल नॉर्मल शेप में है। जो भी सूजन थी वो सब अब सिकुड़ गई। उस चांदनी ने उस सारी इन्फेक्शंस को धो दिया, सूजन को ठीक कर दिया। अब अपना ध्यान अपने पेट की तरफ। आपकी सांस पूरी तरीके से आपके पेट में एक एक कण को स्वच्छ करती हुई जा रही है, आ रही है, जा रही है, और सफेद रोशनी में नहला रही है। हजारों करोड़ों सफेद चमकदार कण आपके पेट में महसूस कीजिए मास्टर। जितनी भी एसिडिटी, ब्लोटिंग, सब कुछ गायब। एक एक कण आपके स्टमक का स्वस्थ है। मास्टर्स, अब अपना ध्यान अपनी जनेंद्रियों की तरफ लेके जाएं।
आपकी जिनेंद्रियों की हर पार्ट स्वस्थ महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। जितने भी घाव हैं वो सब भर गए, कुछ पुराने जन्मों के। हर एक अंग जिनेंद्रियों का आप सफेद एनर्जी से नहा गया, स्वस्थता को प्राप्त हुआ। अब मास्टर्स अपना पूरा श्वास आपकी टांगों पे, अपर लेग्स और नीज, इस चांदनी को नीचे जाता हुआ देखें मास्टर्स, आपके नी तक। कुछ मास्टर्स के घुटने में तकलीफ है, ये वाइट चांदनी वहां पे पूरी लुब्रिकेशन दे रही है, कुछ मखमली सा एहसास दे रही है। घुटने धन्यवाद कर रहे हैं इस एनर्जीज का, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हजारों कण इन घुटनों में जमकर लुब्रिकेशन दे रहे हैं। ये ईश्वर का प्रेम है, इन्हें महसूस कीजिए मास्टर। इनका धन्यवाद करें, इन्हीं की वजह से हम चल पाते हैं। कितना भी कम हो, कितना भी ज्यादा हो, दौड़ें चलें कम चलें, बट इन्हीं की वजह से हमारी मूवमेंट होती है। दर्द के समय भी इनका धन्यवाद दें मास्टर। अब अपना ध्यान पिंडलियों के एरिया में, आपकी टांगों के बैक साइड पे। बहुत बार हमारे इस एरिया में गिल्ट पड़ जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, कभी मालिश नहीं करवाते, बस चलते रहते हैं परिवार की सेवा में और दुनिया के कामों में। इसमें उस एनर्जी को भेजिए अपने श्वासों के द्वारा। देखिए कि वो चांदनी के रूप में आपकी पिंडलियों में सेटल हो रही है, ऊपर नीचे तरंगों की तरह फैल रही है वो चांदनी आपकी लोअर लेग्स में। अब अपना ध्यान आपके पैरों में, पैरों के टक में, सोल ऑफ योर फीट, टोज, आपके कंप्लीट पैर, इनमें उस एनर्जी को देखिए मास्टर। उस ठंडक को महसूस कीजिए।
हमारे सोल्स थक जाते होंगे, इतनी भागदौड़, इतनी सोच, इतनी मूवमेंट के साथ। आज वो सारी टेंशन रिलीज कर दीजिए मास्टर। इस चांदनी में घुल जाने दीजिए उस तनाव को जो हम ना चाहते हुए भी अपने पैरों को देते हैं। देखिए मास्टर्स, आपके सोल के नीचे एक वाइट आभा मंडल। अब अलाउ करिए अपने पैरों में से जड़ों के रूप में आपकी जो रूट्स हैं पृथ्वी माँ को नमन करती हुई, उनसे आज्ञा लेती हुई, उनसे आलिंगन करने के लिए नीचे पृथ्वी माँ में जाती हुई। ये सभी जड़ें भी उसी चांदनी से परिपूर्ण है, दूर दूर तक पृथ्वी माँ में फैल रही है। पृथ्वी माँ आलिंगन कर रही है आपकी उन एनर्जीज का, आपको बहुत स्नेह दे रही है। वो स्नेह आपको अपने शरीर के ऊपर तक आता हुआ महसूस हो रहा है। इतना प्रेम, बिना कुछ चाहे आपसे, सिर्फ देने का। माफी मांगे मास्टर्स, जाने अनजाने हम सब भी एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं और पृथ्वी माँ का शोषण कर रहे हैं। वो देते हुए नहीं थक रही और हम लेते हुए नहीं थक रहे। धन्यवाद करें उनकी एनर्जीज का, उनके गुरुत्वाकर्षण का। इसी पृथ्वी पर, इसी भूमि पर कितने बड़े बड़े महाअवतार चले, जन्मे, कितना ज्ञान प्रदान किया। उन सबको भी पृथ्वी ने वैसे ही पोषण दिया जितना कि हम जैसे पापियों को। प्रेम को एक्सेप्ट कीजिए मास्टर, जो पृथ्वी आपको करोड़ों करोड़ों कणों के रूप में भेज रही है। फील कीजिए पृथ्वी माँ की एनर्जी से आपके सहस्त्रार तक जाती हुई। अब मास्टर्स महसूस कीजिए कि यही वाइट लाइट जैसे प्रिज्म से निकलकर 7 रंगों में विभाजित होती है, वही 7 रंग की किरणें आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। हर कलर की एनर्जी आपके हर अंग में नाचती हुई, प्रेम से झूमती हुई, ये सतरंगी एनर्जी आपके श्वासों के द्वारा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके हर एक चक्रा को बैलेंस कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। महसूस कीजिए मास्टर्स, ये सतरंगी एनर्जी
हर कलर आपके शरीर की किसी ना किसी कमी को पूरा कर रहा है, आपको कंप्लीट होल बना रहा है। आखिरी 2 मिनट मास्टर्स रहें इस एनर्जी के साथ, कुछ पल बिताएं इसके साथ। इस ध्यान से बाहर आने से पहले मास्टर्स आवाहन करें आर्कएंजल माइकल का कि वो अपनी प्रोटेक्शन लाइट से आप सभी को प्रोटेक्ट करते रहें। विजुअलाइज कीजिए एक गोला व्हाइट और ब्लू लाइट का, क्योंकि आपके चारों तरफ है, और जब तक आप अगले ध्यान में नहीं बैठते वो आपकी सुरक्षा करेगा, आपके परिवार की सुरक्षा करेगा, आपके घर की सुरक्षा करेगा। इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं घुस पाएगी। अब अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस महसूस कीजिए मास्टर। अपने शरीर को थोड़ा हिलाएं, अपनी उंगलियों को अनक्लैस्प करें और अपनी आंखों पे रखें। और 5 से 0 की गिनती पे अपनी आंखें अपनी हथेलियों में ही खोल लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सो मच नीतू जी, बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत मजा आया। थैंक यू। अति उत्तम ध्यान और बहुत अच्छा लगा। आपको ऐसा कई बार करना चाहिए। बस पहली बारी करने में घबराहट होती है, बस वही। कहीं नहीं लगा बहुत मुझे कि आप सुंदर, घबराए हुए थे, बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा ध्यान था नीतू जी, सच में आनंद आ गया। हाँ, एंड जो रोजाना करता है तो उसको भी लगता है कि कोई उस कर दे तो हम भी शांति से बैठे ध्यान में, और बहुत अच्छा लगा। राइट सुनीता जी, बहुत आनंद आया बहुत आनंद मुझे आया, तो। बहुत। थैंक यू। मैं तो देखिए चांद के पास भी आ गई। हाँ, और वो मेरे पास पंखा चल रहा था तो मुझे एक्चुअली ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था आज। कल मैं गर्म गर्म हो रही थी, आज मैं ठंडी ठंडी फील कर रही हूँ। तो बहुत सुंदर, ये थैंक देखिए, दिख रहा है चांद। यस यस बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा। ये तो ऑरा उसकी बहुत प्यारा। दिख रही है ना, फॉग है शायद इसमें। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। मच। यस लीना जी, आप आपका म्यूट, आवाज नहीं आ रही है।
ईयरफोन हटा के बात करें। हाँ जी। हाँ, आत्मवंदन मधु मैम, आत्मवंदन आत्मवंदन लीला नीतू जी। जी। आज जितना कम समय था ना, स्वाध्याय भी उतना अच्छा हुआ है और ध्यान भी उतना ही अच्छा हुआ है। बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक जबकि यू। समय कम था ना, फिर भी छक्के चौके लग गए बहुत सारे आज। एक्चुअली हम 3 थे और हम तीनों ने सिक्सर 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 मारे ऐसा लगता है। और फिर नीतू जी ने और फिर हमको एक और छक्का लगाया है सोलह जी। नहीं मैम, तीनों ने, आपने आज बहुत ही अच्छा समझाया और आज कुछ टॉपिक भी ऐसा था, इतना अच्छा समझ आया ना, हर चीज बहुत अच्छे से समझ आई। थैंक हमारी डेली लाइफ वाला था। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली एक्चुअली। हाँ, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। थैंक यू लीना जी। थैंक यू सबको। आपका लक्ष्मी जी का ध्यान रखना आपने। वो लक्ष्मी जी आ गई ना तो हमारा ध्यान अपने आप ही हो गया है। आज देखो ये ना, तो है। मैं क्या बताऊं, मैंने सोचा था कि ये मनी गॉड वाला ना मैं करना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे जिम्मे आया ही नहीं है। दीपक जी के इस पे, अच्छा। हाँ एक्चुअली मैंने यही सोचा था कि दीपक जी के इस पे आया है तो चलो कोई नहीं, ठीक है उनको करने दो। मगर देखो मेरे पास आया, वो फाइनली कहाँ आ गया, मेरे पास आ गया। और उस टाइम आपके ना लक्ष्मी विराजमान थी लक्ष्मी जी है ना, जीवा पे। आपकी बहन लक्ष्मी जी, वो है ही मेरे साथ, सरस्वती, आई गई है अपने सरस्वती आप। पे, सरस्वती पे जीवा विराजमान थी ना, उस टाइम सुन लिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। तो और साथ साथ ठीक है, नीतू जी, सुनीता जी, कितना अच्छा सुंदर स्वाध्याय किया। सो थैंक यू, थैंक सबने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू। सबको ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। नीलू जी आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तब मैं आपको ऐड कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा ऐड, क्योंकि वो लेता नहीं है। बट थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। आज कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। मैं कर तो देती हूँ पर वो शट ऑफ हो जाता है। नहीं नहीं, आप करके तो देखिए, होगा। हाँ हो गया, हाँ हो जी। गया। आत्मवंदन नीलू जी। आत्मवंदन जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत 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 अच्छा था। बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन। मैं तो अभी बहुत नई हूँ, इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ये पूछना चाहती थी कि इसकी जो आज हुई मेडिटेशन, वो तो नीतू जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी थी। पर क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से मुझे सुनाई नहीं कभी पड़ा। बीच में आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, तो मैं आई एम जस्ट वंडरिंग कि इसकी वीडियो भी मिले, कुछ आप सेव भी करते हो वीडियो को, और कैसे होता है, आप सो ग्रुप आई में कैन हैं? डू इट अगेन। आप इसमें है क्या, लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में है आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ कौन जी, से हाँ ग्रुप जी। में है? विच ग्रुप नंबर? अच्छा, ग्रुप नंबर आई थिंक इट्स 4। 4, ओके। ठीक है, वैसे भी मैं डेली जो है वीडियो रिकॉर्ड जो होता है वो मैं अपलोड करती हूँ, और फिर वो लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल है उस पे मैं डालती हूँ। सब्सक्राइब आप कर लें उसको, जैसे जो वीडियो डेली आते लव हैं। लाइट, क्या बोला आपने? अगर लव आप लाइट? फोर्थ, सुनिए, आप 4th ग्रुप में है ना, तो वहां हाँ पे जी, डेली अगर आप फ्लैश देखते होंगे जो हाँ आता जी, होगा हाँ जी, जूम ज्वाइन करने हाँ के लिए, जी। वैसे ही उसके नीचे मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करती हूँ, तो आप वीडियो देखते होंगे हर दिन के। नहीं देखते हैं तो देखा करिए, हाँ वहां पे जी। जो वीडियो है उसका, जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है लव लाइट स्टार शाइन चैनल, स्टार शाइन। अच्छा, तो ये आप, ताशा। हाँ तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो ग्रुप में भी आता है, तो वो आपको मिल जाएगा। ग्रुप 4 में है, हर ग्रुप में डलता है। ठीक हाँ है, जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। And it was such a ओके, wonderful meditation. So या नहीं, thank you. बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। ध्यान लगा आज, ये तो बहुत बहुत बड़ी वो चीज है। एक मुझे और चीज पूछनी थी। मेरा ध्यान सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट लगता है, उसके हम्म बाद थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं हम्म कि मुझे ये करना है, मुझे दिन में ये करना है, सांसारिक थॉट्स जो होते हैं। हम्म। तो इज इट नॉर्मल मैं अपने थॉट्स को खींच के कैसे लेके आऊं कि मेरे को मेडिटेशन करनी है? आपको मतलब वो, थॉट्स बंद नहीं करने हैं। बेसिकली हाँ पहली जी, सोच है कि आप अपनी जो विचार आते हैं उनको आने दीजिए। बेसिकली डोंट वरी अबाउट थॉट्स कि वो आ रहे हैं। आपको जब भी थॉट आए तो ध्यान में आपको लेके आना है कि मैं सांसें ले रही थी, मुझे सांसों पे वापस आना है। जब भी आपको ऐसा हो, विचार आना शुरू हो, सांसारिक विचार आते हैं या जो भी, चाहे अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, अगेन कम बैक टू ब्रेथ। जितने बार आपके विचार आते हैं और आपको ध्यान आता है, अरे मैं तो, मेरे को ध्यान में बैठी हूँ, मैं सांसें ले रही थी, फिर वापस सांसें। तो ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। जैसे बोलते हैं ना कि पढ़त पढ़त अभ्यास के जन्मति होत सिद्धांत, रस क्या जात। हाँ, तो बस वो रस्सी के निशान पढ़ने हैं तब। तो
तो रस्सी पे ठीक। निशान पड़ने हैं, तब फिर आपको बेसिकली वो दिमाग पे, अपने दिल पे ध्यान जो है वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाए लेगा। तो वो समय की बात है। अभी आप कब से जुड़े हैं नीलू जी? मैं अभी 1 साल ही हुआ है मुझे मुझे आपके ग्रुप का तो अभी पता चला। जी जी, कोई और मेरे हम लोग कनाडा में हैं तो मुझे टाइम ही नहीं कभी सूट करता था आपका। सुखदीप जी अब से आपने टाइम, हाँ जी, अब आपने टाइम चेंज किया है, अब सूट करना शुरू हो गया ओके। टाइम। तो सुखदीप जी ने बताया क्या आपको? सुखदीप जी ने, हाँ जी, जी, उन्होंने ऐड कराया था उनको मुझे। धन्यवाद दीजिएगा मेरी तरफ से, हाँ एंड जी, उनको गुड बहुत फ्रेंड ऑफ बहुत माइन। धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़े हैं और आप डेली ध्यान करते रहें। आपको बस ये है कि विचार अगर आते हैं तो वो बेसिकली ये भी है, जैसे आप बोलते हैं ना, पानी जब बॉईल करते हैं तो बुलबुले ऊपर उठते हैं, पानी कम होने हाँ जी, लगता है, वाष्प बन जाता है। तो वही वाली बात है, जब हमारे विचार नीचे के अंदर के जो खराब विचार है या अंदर के जो विचार बसे हुए थे, वो अब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब विचार बिल्कुल कम हो जाएंगे, मतलब जो पानी है वो कम होते जाएगा, बेसिकली विचार जो है वो कम होते जाएंगे, आपको क्लीन होते, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सबके साथ होता है, हम भी, आप इतने समय से ध्यान करें, बट वो कभी हर दिन एक बराबर नहीं होता है। कभी बहुत विचार आते हैं, कभी इतना ध्यान लगता है कि जैसे कि आज कितना विचार आ रहे जा रहे, लेकिन ध्यान भी बहुत उम्दा ध्यान, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान, हाँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक आप वो जो वाटर चार्जिंग का बताते हो, दैट्स रियली ऑसम, बहुत अच्छा लगता है वो। थैंक यू। बहुत बहुत वो प्रैक्टिस करनी मैंने अभी शुरू की है। नो, इट रियली नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू सो बहुत मच। वंडरफुल है वाटर चार्जिंग। आप अपने ध्यान से, खासकर ध्यान में जब बैठते हैं, तो अपने बाजू में पानी रखें और फिर उसको चार्ज करें। तो आज तो मैंने नहीं कराया, फिर सब लोग बोलेंगे कि चार्ज नहीं कराया, बट कर लें अगर आप लोग चाहते हैं तो अपने बाजू में पानी रखा करें जब ध्यान में बैठते हैं। तो जब ध्यान में हाँ बैठते हैं जी, तो हमारी ध्यान की ऊर्जा वो उस पानी में भी जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। अब जब उस सकारात्मक ऊर्जा को पकड़कर हम उसमें अपने इंटेंशन डालते हैं, पानी भी बहुत सकारात्मक हो जाता है और फिर उसके बाद वो बेसिकली चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन में काम करता है, मिराकुलस रूप से। और वो मैंने तो उसके बहुत असर देखे हैं, मेरे लाइफ पे तो बहुत असर दिखे हैं। मैं बाकी का नहीं जानती, बट हाँ, बाकी सब जो कर रहे हैं आई थिंक वो भी फील करते हैं, इसलिए वो मुझे बार बार बोलते हैं चार्ज करो, क्योंकि हाँ, नहीं नहीं, इफेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पानी हम मेडिटेशन के बाद ही चार्ज कर सकते हैं या थ्रू आउट द डे भी कर सकते हैं हम? थ्रू आउट भी कर सकते हैं, बट आपको वाइब्रेशन आपकी अच्छी रहे, आप अच्छी सोच रख के फिर करें तो अच्छी बात है। इसलिए ध्यान में आप उस, अगर आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव सोच है, आप चार्ज कर रहे हैं तो उतना मैनिफेस्टेशन, उतना वो नहीं होगा। नहीं। राइट, आप करें, लेकिन कोई बात नहीं, आप करके देखें, आप वो भी ट्राई करके देखें। जैसे होता है ना, खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त रोटियां क्यों जल जाती हैं कभी कभी? क्योंकि मन खराब रहता हाँ, है, मन मन खराब है। खराब है। और जब गुस्से में आप कर रहे हो तो रोटियां सब जलती हैं। हाँ, तो emotions। इसलिए सही रूप से खुश रहकर आप उसको, पानी को चार्ज करें। सिर्फ ध्यान में बैठकर, जैसे होता है ना, जब हम भक्ति भाव में रहते हैं तभी भी बहुत अच्छा होता है। कई लोग उसको पूजा के रूप में लेते हैं, उपासना करते हैं, तब उसके बाद भी आप चार्ज कर सकते हैं। पूरे पानी के कंटेनर को हाथ रख के आप चार्ज दे सकते हैं। जैसे आप ध्यान से उठे, जाके पानी के कंटेनर को चार्ज करें, सभी को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। ठीक। थैंक यू नीलू जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस आरती जी, फिर इसका सेशन समाप्त करेंगे। हाँ, बहुत सुंदर था आज आप तीनों का, नीतू जी, सुनीता जी और आप तीनों ने चेंजिंग ऑफ डेस्टिनी के 4 चांद आज लगा दिए। जो बीच की कड़ी टूटने वाली थी, उस इंजन के डिब्बे को आपने जोड़ दिया और आगे गाड़ी बढ़ रही है। तो बहुत अच्छा लगा कि कनेक्शन उसका बना रहा। जो भी हम सुनते आ रहे हैं कि आगे कनेक्शन जुड़ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और अब बीच में ब्रेक आएगा तो लगता है कि अब बीच में ब्रेक में क्या करेंगे, नहीं नहीं पढ़ते तो करें, रहेंगे ही हाँ पढ़ते रहेंगे। लेकिन हम अभी डेट्स हाँ डिसाइड बिल्कुल करेंगे आने बिल्कुल। वाले समय के लिए, कि डेट्स और लोग हाँ हाँ हमको जो मिले। और अब हम्म, हमें ये भी पता है ना कि कौन लोग सही रूप में करना चाहते हैं और कौन नहीं करना चाहते। बेसिकली एक हाँ, कैसे बोले, मेजर शो के पहले एक रिहर्सल हो गया हमारा, और रिहर्सल में बहुत सारी yes, चीजें पता चल yes, गई। बराबर है। तो बहुत नहीं अच्छा। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ध्यान भी बहुत सुंदर था।
काफी देर तक मतलब पता ही नहीं कि क्या बोली है वो, लेकिन डीप ध्यान आज मेरे को लग गया था। आंखें खुलना बड़ा मुश्किल काम था, बाद में बहुत देर बाद में आई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तारीफ उतनी कम है कि इतने कम समय में, क्योंकि हमने जो करा तो आइडिया है कि भाई क्या कर इतनी कठिन भाषा को समझ के लोगों को एक दिन में कुछ घंटों में प्रस्तुत करना बहुत कठिन काम है, मगर लेकिन कर सकते आपने हैं हम। उंगली की पहाड़ उठा ही लिया है। हाँ तो गोवर्धन जी ने अपना काम दिखा दिया है, तो बिल्कुल। कृष्ण भगवान आपको बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। यही कहेंगे। हम सबको तो कर रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच। जो अपॉर्चुनिटीज लेते हैं, जो यस बोलते हैं, उन चीजों के लिए दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। एंड इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हम सब ने अपने अपने दरवाजे खोले हैं। तो आज से एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है हमारे इस ग्रुप में, ऐसा लगता है मुझे। और दूसरी चीज, नीतू जी ने जब जैसे बोला लास्ट के 2 मिनट, पूरी एनर्जी ऐसा लगा ऐसी बढ़ गई उसी समय, लग रहा अब तो आंखें मत खोलो, ऐसा लग रहा था मुझे। और उस समय बिल्कुल आंख खोलने का मन नहीं था। ऐसे उसी समय ऊर्जा पता नहीं क्यों तेज हो जाती, जैसे कोई बोलता है ना, ये साइकोलॉजिकल है हमारा। बट बहुत अच्छा ध्यान उन्होंने कराया। एंड हम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब बैठकर आज स्वाध्याय में बैठे, सुना आपने, समझा। और कल अब हम लक्ष्मी जी का है, सो कल सब रेडी रहेंगे। लक्ष्मी जी अब स्वाध्याय करेंगी, लीना जी की सिस्टर है और वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमें राह चलते चलते और भी साथी मिल रहे हैं जो हमारे जैसे हैं। तो इसकी बहुत खुशी है मुझे, और शुक्रिया आप सबका कि आप सब हर दिन जुड़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। सो मास्टर्स, आज का सेशन फिर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। बने रहिएगा और इसी तरह साथ देते रहिएगा। कुछ कम ज्यादा हो, कुछ भला बुरा कहा गया हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मंशा तो ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। बट पूरी ट्रेन भाग रही है, बस थोड़े से जंक्शन आने वाला है, फिर आगे की तैयारी करेंगे जोर। अब शायद मेरे को लग रहा है रॉकेट लॉन्च करें क्या? आरती जी ऐसे बोल रही है। कुछ भी मधु जी अगर ठान लीजिए। हाँ नहीं, ठान लेंगे तो हो ही जाएगा। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार आप सबको, और हम सबके जीवन में इसी तरह खुशियां आती रहे, हम सब आगे बढ़ते रहे, सभी के जीवन में मंगल होता रहे, और हम सब ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ, स्वाध्याय के साथ आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। थैंक यू।